यही यही बैठना तो यही यही बैठेंगे। प्रेमी आधा घंटा के लिए सिमरन पे बैठ जाओ। आधा घंटा पूरा हो जाएगा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। ले किताब लिया सब, इसको थोड़ा नीचे बस ठीक। ये रख दे कुछ इस पे, ऐसे गिर गिर। अरे ये दंड बैठे मार रहे हैं ना, इस पे रख दे यार। नहीं इस पे रख दे कुछ, ये टेढ़ा हो गया नहीं, ऐसे गिर रहे देखो, ठंड के कारण गिर रहा है बेचारा। कैसे है ये, ठंड के कारण ये देख है जी। हाँ ठंड के कारण है। कोई रख ले, कोई ईंट वींट लिया कोई। ठंड हो रही ना जी, इस करके फिर तो उधर से ऊपर में आ रहे थे, सौरभ भर आगे गए हैं आगे। ठीक ठीक ठीक, ये रख दे बाद में, इधर रख दे यहाँ पर, बस बस बस। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा जी, तेरा ही आसरा। जैसे ये जन्मदिन का महीना मना रहे हैं सदगुरु जी की दया से, और परम पिता परमात्मा की दया में से जन्मदिन, मतलब जन्मदिन मनाते मनाते हैं ना, मनाया नहीं जाता भाई। कहते हैं जन्मदिन मुबारक हो, भाई कहने से नहीं होता भाई, कहने से मुबारक थोड़ी हो जाएगा, उसको मनाया जाएगा। जन्मदिन को मनाया जाएगा। जन्मदिन कैसे मनाएंगे भाई, हम बुरी आदतें छोड़ जाएं और ज़्यादा भजन करें, ज़्यादा भक्ति करें, भाई जब मनाया जा सकता है। कोई बुरी आदतें छोड़, भाई 2 घंटे बैठते हैं तो भाई और ज़्यादा बैठने लग जाएं। कोई बुरी आदतें हैं उनको भी छोड़ जाएं। कहते हैं कि विश यू हैप्पी जर्नी, लिखा होता है ना जी, विश यू हैप्पी जर्नी, भाई आपके यात्रा मंगलमय हो। कहने से मंगलमय थोड़ी हो जाएगा। अगर रेलगाड़ी में जा रही है, टांग बाहर निकाले, हाथ बाहर निकाले, फिर मंगलमय थोड़ी हो जाएगी भाई। मंगलमय कब होगी, जब हम अच्छे से, अरे वैसे पकड़ा दे इधर से, कोई नहीं, जरूरत पड़ेगी ले लेंगे अब तो, है जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे कोई। तो भाई कहने से थोड़ी होगी मंगलमय, मनाई जाएगी उसको। इसी तरीके से भाई जन्म के दिन पे, जन्मदिन में भाई कि भाई बधाइयाँ दे दी भाई, उसमें क्या करेंगे भाई, अच्छा खाएं पिएंगे लोग और कुछ करेंगे, इससे बधाइयाँ थोड़ी होंगी। ऐसे बधाई क्या होगी भाई, भजन करने से।
यानी भजन करने से, भक्ति करने से ही मुबारक होगा सारा कुछ है। यानी हर खुशी का नाम ही भजन सिमरन है। सबके पढ़ने पुराने का मुद्दा ही भजन सिमरन करना है, यानी सबका मतलब ही भजन सिमरन करना है। मस्ताना जी महाराज ने गुफा बनाई एक कुटिया, तो महाराज सावण सिंह जी आए, मस्ताना जी बोले बाबा जी इसकी मैंने कुटिया है बनाई है, इसका भंडारा करना है। मस्ताना जी बोले ये तो भंडारा दुनिया के वास्ते है, ये तो खाने पीने का भंडारा है, ये तो भाई खाने पीने का भंडारा है, और असली भंडारा तो भजन सिमरन करना है। आपकी कुटिया कुंवारी है, इसमें बैठ के भजन किया जाए, भक्ति करे, इसका नाम भंडारा है। मतलब कहने का नई साल हो या जन्मदिन हो या भंडारा हो या सालगिरह हो, कुछ भी हो, ये तो आए साल आएंगे, और आए साल हम अच्छा खाना पीना करके यार चले जाएंगे कुछ करके। मतलब भंडारा तो ये मन को होया ना, मन खुश होया इसके अंदर, भाई मन मोटा होया इसके अंदर, आत्मा का क्या बने इससे, भाई भाई आत्मा का तो कुछ बने नहीं, आत्मा क्या फ़र्क पड़े। इसलिए कहने का मतलब ये है कि भाई जिससे हमारी आत्मा का सिमटा हो, जिससे हमारी भजन बंदगी बने, कुछ मन का ठहराव हो, मन की स्थिरता हो, इसका नाम भजन है। अगर मन ने स्थिर होया, टिकया नहीं, स्थिर नहीं होया, या मन शांत नहीं हुई, या मन की इच्छाएं खत्म नहीं हुई, उसका वो कोई भजन नहीं है। अगर अंदर ईर्ष्या वैर विरोध है, निंदा चुगली है, तो उससे वो कोई भजन नहीं है। भाई हर वक्त इसी में लगे रहते हो, कोई भजन नहीं है। गुरबाणी में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में, यानी क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जिनके हृदय भाव दूजा। अगर दो ही है मन के अंदर, ईर्ष्या वैर विरोध है, निंदा चुगली है, ऐसे भजन का क्या लाभ। राजस्थान में शब्द गाया जाता है वहाँ पर कि भाई लेडीज गाती हैं कि तेरे बदले नहीं विचार, तो क्या करने गई थी सत्संग में, भाई तेरा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कोई स्वभाव ही नहीं फर्क पड़ा, तो है तो ऐसे कैसा ही, तेरा दिमाग ऐसे कैसा है, तो क्या फ़ायदा है भजन का। यानी सारी मतलब बातों का निचोड़ सार की है कि मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए है जो भी कुछ है। अगर मन में शांति नहीं आई, चैन नहीं आया, तो उसे भजन कोई लाभ नहीं। रोटी खाएं तो भूख ना मिटे, ऐसे भोजन का क्या लाभ। पानी पिए, पानी पिए प्यास न बुझे, तो ऐसे पानी का क्या लाभ। यानी सबका निचोड़ सार ही भजन सिमरन है। कबीर साहब जी यहीं आपके यहीं पर यूपी में हुए हैं, और उन्होंने सार लिखे हैं कि भाई एक ही शब्द में सब कहा, सब की का अर्थ को विचार, जपिए निर्गुण नाम को, तजिए विषय विकार। तो उन्होंने साफ बोला भाई मेरे तो सारे ग्रंथों का, सारी पोथियों का निचोड़ ही भजन सिमरन करना है। भाई सारी बातों का समझाने का मतलब भी भजन करना होता है। एक फकीर साबित करता है ग्रंथों का हवाला देके, वेद शास्त्रों का हवाला देके, कुरान का हवाला देके, कि भाई सब महात्मा कहते हैं कि भजन करो। इसी तरीके एक वकील सिद्ध करना चाहता है गवाह के जरिए कि भाई यही कसूरवार है, इसी का दोष है, और ये बात सच्ची है, किनके जरिए, गवाह के जरिए। तो इसी तरीके से संत भी साबित करता है ग्रंथ पोथी, क्योंकि साबित कौन करेंगे, हमारे ग्रंथ पोथी करेंगे, क्योंकि जिसके बारे में हमारे गुरु साहबान लिख के चले गए, हमारे वेद शास्त्र लिख गए, ऋषि मुनि लिख के चले गए, या ईसा मसीह लिख के चले गए, या गुरु नानक साहब लिख के चले गए, या गुरु गोविंद सिंह लिख के चले गए, इनसे पता चलेगा भी असली चीज़ यही है, यही बताएंगे भी हाँ जी सही है, ये असली चीज़ है। इसलिए जो भी चीज़ है भाई, हर खुशी का नाम भाई भजन सिमरन करना है। इसलिए आप अपनी भक्ति में लगे रहिए। ये मत समझिए कि भाई नवंबर का महीना है भजन का या दिसंबर का है, भाई नवंबर का हो या दिसंबर का हो, ये नहीं कि आपने सारी साल ही भजन करना है। हर हर वक्त अपन लगे ही रहना है, इसका नाम भजन है। ये कौन है कि भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, भाई उसका क्या लाभ, उसका कोई मतलब, ये हर वक्त का है। एक फ़कीर ने लिखा है हमारे रूहानी सफ़र में एक महीने का गैप पड़ जाता है अगर आप एक दिन भजन ना करें। हम मतलब एक दिन की लापरवाही हमारे रूहानी सफ़र को 1 महीने पीछे कर देती है।
हमारी रूहानी सफ़र को। इसलिए हमने भजन में लगे रहना है। यह नित नेम और लगातार इस कोशिश करने वाला मार्ग है। नित नेम और लगातार, नित नेम और लगातार कोशिश करने का मार्ग है। ये कोने के भाई 2 दिन किया और फिर ध्यान दिया, या एक रात जाग गए फिर अगले रात सोते ही रहे। ये नहीं, मैं लगातार लगे रहने का मार्ग है, लगातार नित नेम का। लगा सब प्रेम के सार का बोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। प्रेम की आसार कोई कोई जाने, प्रेम की आसार कोई कोई जाने, 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 प्रेम की आसार कोई कोई जाने, प्रेम की आसार कोई जाने, पपैया प्यासा। यानी प्रेम की सार का मतलब, प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम गुरबाणी में लिखा है कि प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश। जिससे भजन के करने से हमारे अंदर मोह माया निकलती है, मालिक का प्यार जागता है, उसको प्रेम कहा गया है, उसको भजन कहा गया है, जिससे अंदर शांति आए। जब तक घट में काम क्रोध मत लोभ की खान, कहे कबीर क्या पंडित क्या मूर्ख, दोनों एक समान। भाई कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई तेरे अंदर गुस्सा है, तेरे अंदर ईर्ष्या विरोध है, निंदा चुगली है तेरे में और पंडित में। यानी पंडित का मतलब श्रेष्ठ ज्ञानवान गुणी आदमी, और मूर्ख में क्या फ़र्क है? कोई अंतर ही नहीं है। भाई तुम भी ऐसा यार, वो भी ऐसे ही, कोई आपको फ़र्क पड़ेगा जी? फ़र्क किसका नापा जाएगा? प्रेम का। यानी प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश, उसकी मोह और माया भी विनाश होएगी, ख़त्म होएगी, उसको प्रेम कहेंगे। यानी प्रेम, मस्ताना जी फरमाया करते थे भाई, प्रेम कोई हाथी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, प्रेम तो मालिक का। मालिक मतलब प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। भाई ना हाथी है ना घोड़ा, वो तो प्रेम है। जिसके अंदर भगवान आ जाता है, परमात्मा आ जाता है, जिसके अंदर मतलब परमात्मा प्रकट हो जाता है, उसके अंदर प्रेम आ जाता है। अगर 2 घंटे हम भजन करें, फिर उसको बुला के निंदा चुगली करें, ईर्ष्या विरोध रखें, दूसरे को गाली दें, लड़ाई झगड़े करें, वैर विरोध रखें, ऐसे भजन का क्या लाभ? भाई ऐसे भजन का क्या लाभ? भजन का असर आपके हर एक काम में झलकना चाहिए, हर एक काम में झलकना चाहिए। भाई कहीं भी जाओ आपको पता चले भाई प्रेमी आदमी है, भगत आदमी है बेचारे, तो सत्संगी आदमी, तब पता चलेगा। सत्संगी भजन पर उठ के लोग कौन ही मारनी शुरू कर दे, नहीं बोले भाई अच्छा भजन है, इसे भजन का तो टाले, ठीक है ऐसे ही सही है, ऐसे भजन से तो ऐसे सत्संग से वैसे सही है, कहेंगे ना। मतलब निचोड़ सार के आएगा कि भजन आएगा, भक्ति आएगा। भक्ति का मतलब शक्ति है, शक्ति का मतलब भाई इसके अंदर प्रेम प्रेम होगा, प्यार ही प्यार होगा, अंदर खुशी खुशी होगी, शांति शांति होगी, चैन ही चैन होगा, और मस्त रहेगा वो। ये मतलब कुछ हिदायतें हैं कि भाई सत्संग की तरक्की के लिए। भाई तरक्की कैसी हो, सोचा। हाँ जी आगे। उस आदमी का संग करो जो मालिक के प्रेम की आग में जला हुआ हो। हाँ भाई उस आदमी के पास बैठो जो भजन सिमरन करता हो, अभ्यास करता हो, मेडिटेशन करता हो, नित्य नेम भजन में लगा रहता है, जिसके अंदर अकल और फिक्र के पक्षी पास नहीं भटकते, जो ना किसी निंदा चुगली करता है, ना किसी से विरोध, ना किसी में रिस्क लेता है। तो उस आदमी का संग करो, उसका जैसा करेंगे संग ऐसा चढ़ेगा रंग, परब के रंग साध के संग। मतलब जब भी हम भजन सिमरन करेंगे, भक्ति करेंगे, बैठेंगे, तो हमारे अंदर असर होगा। जब हम इसे आदमी के पास बैठेंगे तो उसकी सोबत से फर्क होगा। यानी मांस से मांस पैदा होता है और आदमी से बच्चा पैदा होता है। इसी तरीके से जागी हुई रूह से रूह जागती है। भाई कोई भजन सिमरन करता है, अभ्यास करता है, नित्य बैठता है, उससे असर होगा।
जैसे हलवा कहीं बन रहा है, आप उसको खा नहीं मिलेगा नहीं आपको, तो कम से कम खुशबू तो आएगी। तो इसे आदमी तो रहेंगे, कुछ तो असर होगा आप पे, कुछ न कुछ तो असर होगा। एक अंधा आदमी फूलों के बाग में चला जाता है, वह खूबसूरती नहीं देख सकता, मतलब उसको दिखाई नहीं देता कुछ, मान ले कब तो खुशबू तो लेने बिना कोई रोक नहीं सकता खुशबू। तो आगे, जिसके अंदर मालिक से मिलने की सच्ची तड़फ हो। हाँ भाई, जो आदमी भजन सिमरन करता है दिखावा नहीं करता है, क्योंकि सत्संग भी कई वैरायटी के हैं भाई, सत्संग भी कई वैरायटी के होते हैं, और असली वैरायटी वाला तो भजन वाला होता है, बाकी तो अलग वैरायटी है भाई, ये काम हो जाए मेरा, उसे बोलते ये सर जाए। हाँ, भाई सत्संगी की आड़ में लोग वैसे काम निकाल लेते हैं, सोचते सत्संगी है तो भक्त है, उससे वैसे काम लगा लेते हैं, और बाद में पता लग रहा है भाई ये तो बड़ा खतरनाक निकले भाई। मतलब सत्संगी भी कई वैरायटी के हैं, दिखावे का नाम भजन नहीं। भक्ति का दिखावा करना, नकली फूलों का प्रदर्शन करना है, नकली फूलों का, भाई नकली फूलों का प्रदर्शन करना है, यानी फूल तो दिखाए पर खुशबू नहीं है, शराब तो पिलाई पर नशा नहीं है, मतलब उसका अंदर कुछ आत्मा में प्यास, कोई तड़प, कोई लगन, कुछ तो असर हो उसके ऊपर, कुछ तो पता चले भाई कुछ बड़ी बात है। आगे, कामिल संतों के संग में बैठना ही असली सत्संग है। यानी कामिल का मतलब पूर्ण संत। पूर्ण संत किसको कहते हैं? जो सचखंड में जाता है। परम संत किसको कहते हैं? जो अनामी में जाता है। अनामी किसको कहते हैं? सचखंड की आखिरी स्टेज, अलख अगम अनामी, और उसी लास्ट स्टेज में जाता है, उसको परम संत कहा जाता है। यानी कामिल से पूर्ण संतों की सोच में बैठना, ये उसको सत्संग। और सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग का अर्थ किसको कहेंगे? यानी सत्संग, यानी सत्य के साथ संग करना। और मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे, दो उंगली करके ऐसे, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, इन दोनों मेल का नाम ही सत्संग है। यानी आत्मा को परमात्मा से साथ मिलाना का नाम ही सत्संग है। और ढोलक पेट ले या खाने खा लिए या जलेबंदी खा ली, इसका नाम सत्संग नहीं है भाई। चार बात ज्ञान की सुना दी, चार पोथी पढ़ गए, चार और हो गए, ज्ञान ध्यान की बातें तो दुनिया जानती है, उसका नहीं। जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है उसका नाम सत्संग है। जो यानी मालिक से मिलाने का नाम सत्संग है, जहाँ पर और कोई बात नहीं हो सतगुरु के अलावा। सत्संगति कैसे जानिए? जिथे एक को नाम बखानिए, जहाँ पर एक के नाम मालिक का ही नाम हो, सतगुरु का नाम हो, और कोई जिक्र ना हो। आगे, जब तू अपनी हस्ती को सतगुरु के हवाले करके खुद खाली हो जाएगा तो वह तुझे अपनी हस्ती दे देगा। हाँ, ये जब तक हम मैं करते हैं भाई, मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ है, मेरा भी बोर्ड लगना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए, जब तक दिमाग में मैं मेरी की भावना है, जब तक सतगुरु नहीं आएगा, जब तक ये तो नहीं करता ना मालिक, जब को तो है जो कुछ तो है, फिर मालिक आएगा। कुर्सी के ऊपर अगर कोई दूसरा आदमी बैठे हैं तो आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि आदमी और कोई विराजमान है। इसी तरीके से मैं है, मैंने सब कुछ मारिया, मैंने सब कुछ मारिया, मैं को किसी ने नहीं मारिया। यानी मैंने तो सारा कुछ ही, सारी दुनिया मारी है, पर मैंने किसी ने को नहीं मारा। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे ये कि भाई जब तक मैं है तो नहीं हो सकता, तो है तो वह मैं नहीं हो सकता। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि दफ्तर में डीसी बैठे हैं तो कल रख है ना, कोई बदमाशी नहीं करेगा, कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। हर चला जाए वो तो रिश्वत लेने की कोशिश करेगा, छोटी मोटी बात कहेगा, अकड़ेगा भी, सारी बात करेगा। इसी तरीके से वह परमपिता परमात्मा हमारे अंदर आ जाता है तो हम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, फिर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, फिर नहीं कुछ फर्क हो सकता, कुछ बल नहीं रहता फिर आदमी के अंदर, फिर वो मतलब उससे कोई से काम नहीं हो सकते, क्योंकि सतगुरु सामने खड़े ना। जैसे हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि खेत है, साग सब्जी का कहो, किसी चीज़ कहो, उसके अंदर से हम कुछ चीज़ सामान तोड़ नहीं सकते। क्यों? कि डरते हैं कि भाई लड़का बैठे हैं, छोटा बच्चा घूम रहे हैं, डर है उसका।
हर बच्चा ना हो तो हम सामान तोड़ लेते हैं, कुछ भी चीज़ें उठा लेते हैं। क्यों? मालिक का डर हमें उस बच्चे जितना भी नहीं है। यानी अपने मालिक को कुछ समझा ही नहीं, परमात्मा को। कि परमात्मा वैसे सबका अंदाता है अल्लाह, फिर भी अल्लाह को हर कोई पतियाता है। अल्लाह का कोई मुशरक नहीं। अल्लाह तो सिर्फ कसम खाने के काम आता है। अल्लाह से तो केवल कसम खाने का काम लेते हैं, भाई अल्लाह तेरी कसम है, हैं भगवान की कसम जी, हैं राम की कसम, जैसे ये तो खाली कसम खाने के काम आते हैं। यानी मुक्ति के लिए नहीं यूज कर रहे हैं भाई, मुक्ति के लिए भाई, शांति के लिए। सेवा को दोनों बोले, एक संत एक राम। राम दाता मुक्ति के, संत जपावे नाम। भाई ये तो मुक्ति के दाता हैं। और संतों काम क्या है? भजन करवाना, भक्ति करवाना, मेडिटेशन करवाना, ये काम उनका है। और राम का काम मुक्ति का है। तो ये सारी बातों का निचोड़ आया कि सबका पढ़ने पढ़ाने का मुद्दा ही भजन सेवन करना है, अंदर प्रेम प्यार पैदा करना और आत्मा कल्याण करना है। यही स्वामी जी महाराज लिखे हैं, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो। भाई अपने जीव की कोई दया कर लो कि 84 का फेर मुक जाए। तो पढ़ो आगे तो। सतगुरु ने अपना लुत्फ, दोबारा पढ़। जब तुम अपनी हस्ती को सतगुरु के हवाले करके खुद खाली हो जाओगे। भाई तुम खुद खाली हो जाओगे। भाई मैं कौन, जो कुछ है सतगुरु है। फिर वो आ गया। फिर कबीर साहब जी ने लिखा हुआ है कि ऐसा कोई ना मिले जो घर को आग लगाए, पांचों लड़के पटक के रहे राम से लेव लाए। कि भाई घर का मतलब ये शरीर रूपी घर, आग लगाए का मतलब भजन सिम करना, या तन का प्यार छोड़ना, या बैठ जाना भजन पे से चौकड़ी मार के, जलन हो रही है, दर्द हो रही है, उसकी परवाह ना करे, धीरे धीरे समय बढ़ाता जाए। इसको ऐसा कोई ना मिले जो घर को आग लगाए। पांचों लड़के पटक के, पांचों लड़के कौन से हैं भाई? भाई काम क्रोध मोल भयंकर, ये पांचों लड़के हैं। रहे राम से लिव, भाई ये इनको पटक के, इनका ख्याल ना करके और भजन में लिव लगाए। और फरीद साहब जो लिखते हैं, फरीदा यह तन भोकना, नित नित दुखे कौन, कन्नी बुझे दे रहा किते बगे पौन। फरीद साहब जी कह रहे हैं कि मेरा मन सारा दिन भोगता रहता है, मेरे लिए ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ऐसे करता रहेगा। ये खाने को ये लिया, ये स्वाद लिया, ये सुख लिया, ये सुख लिया। तो फरीद साहब जी कह रहे हैं कि मैं तो इसकी एक सुनता ही नहीं हूँ। मैं तो कान में डिकड़े दे लिए हैं, इसकी एक भी आवाज़ नहीं। कितने बगे फोन में कोई आवाज़, या डिकड़े देने के बाद, कोई बुझे देने के बाद कोई आवाज़ नहीं जाती ना, और ना हवा जाती। भाई कितने बगे फोन, कोई हवा भी नहीं जाए। बोल। सतगुरु ने अपना लुत्फ अपने दोस्तों यानी प्यारे भक्तों के लिए रखा है। इससे पहला बोल दो शुरू से। जब तुम अपनी हस्ती को सतगुरु के हवाले करके खुद खाली हो जाएगा। और जैसे कैसे हो जाएगा? जब हम अभ्यास करते हैं, भक्ति करते हैं, जब हमारा सिमटा होना शुरू होता है, यानी ये है अनुभव प्रेमियों के साथ, ये हाथ पैर सुन होते दिखाई देते हैं, या थोड़ी छोटी टांग दिखाई, जब ये सारा शरीर सुन होने लग जाए, भाई सारा शरीर सुन होने लग जाए, फिर आत्मा ऊपर आ जाएगी और सतगुरु सामने आ जाएगा। फिर ये खुद ही रहेगा, फिर सतगुरु बन जाएगा। जब की बात है, जब ये सतगुरु खुद ही बन गया तो फिर मैं नहीं करेगा, जो कुछ है सतगुरु तू है। गुरु नानक साहब कहते कि भाई मैं तो नीच निकम्मा, मैं तो भाई को नीच हूँ, शरण पड़ेगी राखो शर्मा। भाई मैं तो कुछ भी नहीं, शरण पड़ेगी लाज रख। सब फकीरों ने यही कहा, मतलब भाई मैं तो, और तो साहब लिखा है कि मैं तो पापी जन्म का, नक्श बड़ा बेकार। भाई मैं तो पापी जन्म का हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तो विकार ही विकार है, पापी पाप है मेरा, कुछ नहीं मेरे पास। भाई तो लाज रखे। गुरु नानक साहब ने लिखे हैं भाई, अति खंदे खत्ते बहुत कमाते, अंत ने पारा बार। भाई बख्शन हारा बख्श लो, हम पापी बड़ गुनागार। भाई मैं तो गुनागार पापी हूँ, तू ही लाज रख मेरी। जेता समुद्र नीर भरया ऐते अवगुण हमारे। भाई जितना समुद्र में नीर भरया हुआ है पानी, उतने अवगुण हमारे। आगे तो वह तुझे अपनी हस्ती दे देगा। हाँ, फिर तो मालिक बन गया वो खुद ही। जैसे हम बूंद हैं, बूंद, परमात्मा क्या है? समुद्र है। जब बूंद समुद्र मिल जाती है तो वह बूंद नहीं रहती,
फिर वो परमात्मा बन जाती है। जब वो परमात्मा ही बन गई, मान ले बूंद, तो फिर उसका अलग से अस्तित्व नहीं रहा, अलग नहीं रहा कि मैं बूंद हूँ, ये समुद्र है, अलग नहीं रहा। फिर वो सब कुछ मालिक ही बन गया। इसका सार ये होया कि भाई आत्मा है, परमात्मा से मिलने के बाद परमात्मा ही हो जाती है। आप प्रश्न करते हैं कि भाई भगवान के घर जाके भी कभी काम करना पड़े, या चिनाई करनी पड़े, या बेर बेचने पड़ते होंगे, या वहाँ भी काम करना पड़ता हुआ है, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। भाई आगे जाकर कभी ये ना करना पड़े, सारा कुछ रोटी राटी ना बनानी पड़ती आगे, या और कुछ न पशु ने चराने पड़ते हो आगे। तो ये प्रश्न कौन करता है? यह प्रश्न हमारा मन करता है, जो हमारे रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल में का वासी है, वहाँ का रहने वाला है ये। और आत्मा यानी परमात्मा कहाँ से आते हैं? संत कहाँ? वो पांचवी मंजिल से, सचखंड से, जो हमारे रूहानी सफ़र की पांचवी मंजिल होती हैं। तो ये यही रह जाता है। तो प्रश्न उत्तर किसके अंदर है? हमारे मन के अंदर है। जब ये मन तन के अंदर है तो ये प्रश्न उत्तर करता रहेगा। जब ये ऊपर आने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा सिमटा होने लग जाएगा बंदे का, तो प्रश्न उत्तर खत्म होने लग जाएंगे, कल्पनाएं, विचार। फिर ये भक्ति का आनंद ले या फिर कल्पना में रहे। फिर यानी कोई आदमी यानी गर्मी से निकल के कश्मीर की ओर जा रहा हो, तो वह पीछे मुड़ के देता, वो तो आगे आगे जाएगा, ठंडक की ओर ही जाएगा, पीछे मुड़ के देता। इसी तरीके से जब मन सिमट के ऊपर आने लग जाता, फिर पीछे मुड़ के देखता। शेर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देता, वह तो आगे आगे चलता रहता है। शेर पीछे मुड़ के नहीं देखे कभी भी। तो फिर इसकी हालत अलग हो जाती है तो शरीर यही, मन भी वही है, पर यह सिमटा होने से इसकी अवस्था बदलने लग जाती है। कबीर साहब जी ने लिखा है, जब ये मन निर्मल बया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर, फिर मालिक से पीछे है। गंदगी से भरे बच्चे को तो माँ अपनी गोद में नहीं लेती, दूर रखती है, उसको साफ करके फिर लेती है। इस तरह में हमारे अंदर गंदगी है, हमने सिमरन के जरिए, भक्ति के जरिए इसको शाम करना है और आगे बढ़ना है। जब हमको सतगुरु गले से लगा सकते हैं। अभी तो गंदगी है ना सारी चीज़ की, हर तरीके से। आगे सतगुरु ने अपना लुत्फ अपने दोस्तों यानी प्यारे भक्तों के लिए रखा है और रहमत गुनाहगारों के लिए है। हाँ, अगर हम पापी ना होते तो बख्शदा किसको? भाई हमारे अंदर है पाप है, तभी तो बख्शेगा। फिर कहा कि भाई आप गरीब बनो तो गरीब निवाज बनेगा वो। भाई हम गरीब बनेंगे तो, वो दीन करेंगे तो फिर दयाल बनेगा, दीन बनेंगे तो। इसलिए उन्हें अपने पर दया करने के लिए किया है। भाई सतगुरु की दया मेर का पता नहीं, वह तुम्हारे ऊपर आशियों की तरह नजर रखता है। तुम एक बार याद करता है तो सतगुरु हमें करोड़ों बार याद करता है। जब हम एक कदम चलते हैं तो सतगुरु हमारे लिए हजारों कदम आगे होके आता है। आगे का सतगुरु के यहाँ भेष और पाखंड नहीं, दिल और अखलास खूबियाँ देखा जाता है। भाई सतगुरु के दरबार में भाई पाखंड मतलब नहीं है। पाखंड में कुछ नहीं साधो रे, पाखंड या नर भोगे 84, खोज करो गट माहिरे। मतलब सतगुरु के दरबार में पाखंड नहीं चलता। हम हर तरीके से सतगुरु को चाहते हैं कि भाई ये इन्हें कुछ पता ही नहीं। जैसे एक बार एक सेवक था, वो गुरु था उसका, कोई सेवा करता था उसकी। वो गाय के का दूध की चाय बनाता था, यानी गाय का दूध यूज करता था। एक बार गाय का दूध मिला नहीं, उस सेवादार ने क्या किया, भैंस का दूध लेके पतला करके दे दिया। नौकर जी आप तो न्यू के वैसे कह रहे जी गाय का है जी, पी जाओ जी, कोई बात नहीं, पतला है वैसा ही। फिर ये भी कह रहे साथ में सेवक की, जी आप तो जानी जानो जी, आपसे क्या छुपा है। ऐसे भी कह रहे उसको, महाराज को। अरे फिर दूध गाय की बजाय भैंस का भी दे रहे हैं। फिर महाराज बोले आगे जाके देख भाई, मेरे कोई जाने जाने भी समझता है, अरे दूध के साथ हेरा फेरी करता है। तो मन ने मतलब सियाना बहुत है, मतलब अक्ल चतुराई चलाता रहता है ये। सेवक है, करड़ा है सेवक है। एक बार एक सेवक था, कोई जंगल में साधु रहता था। बरसात होने लगी, बोला भाई सेवक ऐसे कर, ऊपर छत पर चढ़ गई, पानी टपकने लगे, थोड़ा सही करके आ। वो कहने लगे महाराज मेरे से ये पाप क्यों करा मुझे, मैं ही पाया हूँ ऐसा, क्यों क्या बात होगी? अगर जब मैं छत पर चढ़ूंगा तो तेरी और मेरे पैर नहीं हो जाएंगे, ये तो मैं तो पाप का अधिकारी हो जाऊंगा। तो बेचारे ने, गुरु ने आप हो जाएगा, सही किया उसको छत को।
फिर बोले भाई चेला ऐसा करे कि जंगल में से लकड़ी ले आ, रोटी बनाएंगे। नौकरे जी यानी ये भी पाप मेरे से करवाओगे जी आप? क्यों, क्या बात होगी? तेरी और मेरी पीठ हो जाएगी, मैं उधर जाऊंगा तो तेरी और पीठ हो जाएगी मेरी, और मैं कैसे पाप कर सकता हूँ जी? तो जी फिर वो गुरु ही लकड़ी लेकर आया, सारे काम कर लिए। तो फिर रोटी राटी बन गई ना, चेले ने क्या ना उठना, भीतर लेटे रहे आराम से। जब रोटी तैयार हो गई, ले भाई चेला रोटी खा ले। तो कहने लगा जी मैंने काम दो हुक्म तेरे पहले नहीं माने, अगर ये हुक्म नहीं माने मैं सीधा नरक में जाऊंगा, सीधा ही। अगर ये हुक्म नहीं माने मैं सीधा ही नरक में जाऊंगा, ऐसे करता हूँ, रोटी तो खा ही लेता हूँ। पहले रोटी खा गया, हमने रो गया रोटी। फिर लेट गया, फिर बोले भाई चेला देखना बरसात वरसात हो रही है, बंद हुई कि नहीं हुई, चालू है। फिर कहने लगा जी बरसात अभी बंद नहीं हुई है, अभी बंद नहीं हुई है। क्यों, तेने कैसे पता चले? लोग एक बिल्ली आई थी, मैंने उसको हाथ फेर कर देखा था, गिले हुए मेरे हाथ, ऐसे गिले गिले लगे, इस करके अभी बरसात बंद नहीं हुई है। मतलब हर तरीके से, मतलब चतुराई, अपने आप को भाई ठीक साबित करना है, और सेवा कुछ करे ना, है ना जी, क्या मानने नहीं, और खाने के टाइम में तैयार हर तरीके से। वो तो गुरु बोले फिर बेचारा आगे जाके, भाई मैंने तो यार ये बिना ब्याह खसम इकट्ठा कर लिया, ये तो बिना ब्याह खसम आ गया, ये तो सारी मेरे पे सेवा करवाते हैं सारी। हाँ जी, आगे साहब। किसी का दिल न सताओ, जो किसी को सताता है उसकी इबादत कबूल नहीं होती। यानी भाई किसी का दिल नहीं दुखाना अपने को, अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, आपकी इबादत यानी बंदगी कभी कबूल यानी मजबूर यानी मंजूर नहीं होती, भाई स्वीकार नहीं होती उसकी बंदगी। यानी दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। और आप हजारों रोजे रखो, हजारों इबादत करो, हजारों भक्ति करो, हजारों पूजा पाठ करो, अगर आप किसी का दिल दिखाते हो तो वो है पूजा पाठ इबादत रोजे किसी काम के नहीं, वो किसी काम के नहीं है, वो कोई कीमत नहीं रखते हो। भर जाता है गहरा गाँव जो बना हो कड़वी बोली से, भर जाता है गहरा गाँव जो बना हो कड़वी गोली से, पर वो गाँव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। जो कड़वी बोली से जुबान से जो गाँव हो जाता है ना, वह भरेगा नहीं। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध होया तो कारण क्या था? कुछ भी नहीं था। इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन घूम रहा था, माया महल था, वो बेचारा गिर गया, उन्हें सोचा पानी था वो सूखा। तो द्रौपदी हंसने लगी कि अंधे का पुत्र अंधा, भाई अंधे का पुत्र दशरथ अंधा थे भी, इसका वो भी तो अंधा था ही था, इसका लड़का भी अंधा है। यानी किसी की बेइज्जती करना, किसी का दिल दुखाना, किसी को नीचा दिखाना बहुत बड़ा पाप है। और यह आग हमारे अंदर लग जाती है और अंदर से जलती रहती है हर वक्त बदला लेने के लिए। भाई किसी का आपने अपमान कर दिया, किसी की बेइज्जती कर दी, किसी को नीचा दिखा दिया, किसी को बुरा भला कह दिया, तो यह आग हमारे अंदर जलने लग जाती है, जलने। और ये आग जब तक जलती रहती है जब तक ये बदला ना ले। तो उसको तो दुर्योधन को तो आग लगने लग गई, अंदर जलने लग गया, तो उसको तो फिर उसने सुकनी ने यहाँ पर ऐसे चाकू मारे, फिर ऐसे पट पे चाकू मारा उसने। नुकरा ये क्या किया मामा सरी, नुकरा ये इस ये घाव है, ये तेरी बेइज्जती करिए नहीं, ये घाव जब तक नहीं भरने दूंगा मैं, जब तक मैं बदला नहीं लूँ अपना, जब तक मैं अपना बदला नहीं लूँ नहीं द्रौपदी से, जब तक ये घाव को मैं बढ़ने नहीं दूंगा। मतलब मैं इसको ताज़ा रखूंगा, याद बनी रहेगी मेरी, इससे बदला लेने की भावना बनी रहेगी। तो इसका मतलब ये है भाई, किसी को नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को मतलब गलत साबित करना और करना, ये ऐसे करने से उस आदमी के अंदर आग अंदर से बदला लेने की भावना बन जाती है, और वह हर वक्त ताक में रहेगा भाई मैं कब बदल लें उससे, मैं भाई कब अपना बदल लें। और संत मत क्या समझाता है कि बंदा हमारा कौन है? बंदा हमारा वो है जो ले सके न बदी का बदला। भाई बदला नहीं तो छोड़ परे भाई, तेरा कोई कर्म था, कोई कर्म था। और शहंशाह वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि फकीर अपनी माँ के यार के साथ भी निभा के रखते हैं,
अपनी माँ के यार के साथ ही निभा के रखती है। पता है, वो सोचा भाई कुछ कहेंगे, कोई कर्म बढ़ेगा और पाप इकट्ठे होंगे, भजन जाता रहेगा, भजन में रुकावट पड़ जाएगी। आगे था। स- सबसे बेहतर वह दिल है जो बदी और गुनाह से खाली है। हाँ भाई, भाई भगत वो है जो भजन में लगे रहता है। उसने किसी से लड़ाई झगड़े करने की, ये किसी से वैर रखने की तमीज ही नहीं है। भाई मेरे को तो भाई कोई पता नहीं, कुछ भी हो जाए। एक साधु था, उससे पूछा भाई तेरा क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, कोई नई ताज़ा बताओ। वो कहने लगे, खुरपी होती है जो खुरपी, पंजाबी में रम्मी बोलते हैं, नूरज ये खुरपी देख रहे हो जी, मैं 5 दिन पहले मैंने इसको चटवाया था, पहना करवाया था इन्हें, 5 दिन और चलेगी, 5 दिन के बाद फिर मैं इसको चटवा लूँगा, और यानी इसको पहना करवा, इसके बाद इसके अलावा मैं और कुछ जानता ही नहीं, पता ही नहीं मेरे को तो क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि भाई बदी और गुनाह, भाई जिसके अंदर दिमाग में बदले की भावना नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं है, निंदा की भावना, ये सब बातें कब होंगी? ये सब बातें जब पैदा होंगी, जब आपका अभ्यास बनेगा, जब आपकी भक्ति बनेगी, जब आपका सिमटा होना शुरू हो जाएगा। अगर सिमटा होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही आपके अंदर यह गुण आ जाएंगे। जैसे दूध पर मलाई अपने आप आ जाती है, इसी तरीके से यह गुण भी आदमी, इंसानियत के गुण या नैतिक गुण ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। समझाने से, बुझाने से, जानने से, पोथी पढ़ने से यह चीज़ें नहीं आती, क्योंकि मन जाने है सारी बात, जाने थी अवगुण करे, सामने कुआं हाथ में लालटेन, फिर भी कुएं में पड़े, फिर भी कुएं में जाएगा जब भी। पता है सारा कुछ है, पर सब ज्ञान है, फिर भी हम वहीं गलती दोहराते रहते हैं, वहीं काम करते रहते हैं, भाई पछताते रहते हैं, जी ऐसे हो गया, जी ऐसे हो गया, जी ऐसे बोलता रहेगा मन, अरे करेगा कुछ नहीं। भाई ज्ञान तो बहुत है, इसको सारी चीज़ों का पता ज्ञान है, पर उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग डल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं डल रहे हैं? सिर्फ यही बात निचोड़ निकालना है कि कमी कहाँ रह जाती है। भाई हमारे पे असर क्यों नहीं हो रहा हमारे पे भजन का, भक्ति का असर, कमी कहाँ रह गई है हमारे अंदर? तो इसका मतलब आएगा कि भाई हम ढंग से सेवन नहीं कर रहे हैं, हम बैठ जाते हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बस खाली। जब ढंग से आप सेवन करने लग जाओगे ढंग से, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर ये गुण आने लग जाएंगे। कैसे? जब आपका मन आंखों के बीच में है, वही नामों को दोहराएगा। हमारे दादा पातशाही सावण शाह जी महाराज फरमाया करते थे कि जब, यानी भजन करना किसको कहेंगे, सही भजन किसको कहते हैं? जब हमारा मन आंखों के बीच में है, वहीं पर अपना निवास स्थान बना रहा है, निवास स्थान तीसरे तिल में, वही नामों को दोहराता है, जपता है, तो इसको सिमरन करना कहते हैं। अगर ऐसा सिमरन करता है, कभी भी 1 सेकंड भी करोगे आप, 2 सेकंड करोगे, दबी महसूस करोगे, आपका एकदम सिमटा होना शुरू होगा, हाथों से पैरों से सनसनाहट से होने लगेगी आपके अंदर से, यानी पैर बारिश से होने लगेंगे, या कीड़ी हिलकड़ी शुरू हो जाएंगी, या मतलब कुछ कुछ जलन सी महसूस होने लग जाएगी, मतलब असर होने लग जाएगा आपको इस तरीके से करने से। अगर वैसे आप बैठ गए, वैसे उठ गए आप, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे का वैसा मन रहेगा। गुरबाणी में लिखा हुआ है, जब तक सूरज सिमटे नहीं मन निश्चल नहीं हुई। भाई जब तक सिमटाव नहीं होता इसका, जब तक ये वैसा ही रहेगा, ना आदतें बदल सकती, ना स्वभाव बदल सकता है। मतलब क्या है कि भाई इतना भजन करते हैं, फिर भी हमारा स्वभाव नहीं बदला, हम वैसे के वैसे क्यों हैं? मतलब हम इस चीज़ को ढूंढना चाहते हैं, कमी कहाँ रह गई? कमी यहाँ रह गई भाई हम ढंग से सही तरीके से सिमरन नहीं कर रहे। सही तरीका यही है, कबीर साहब जी ने ये लिखा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाई, मनवा तो 10 दिशा फिरे, यह सिमरन नहीं। यह सिमरन नहीं है, मनवा 10 दिशा फिरता रहता है, इसको सिमरन करना नहीं कहेंगे। सिमरन करना उसको कहेंगे कि जब मन नामों को दोहराने में लीन रहे, यानी आपने ये कोशिश करनी है कि ढंग से सिमरन कैसे किया जाए। अगर ऐसे करेंगे तब आपके विचार भी बदल जाएंगे, आपको अनुशासन में रहना भी आ जाएगा, आपके नैतिक गुण पैदा हो जाएंगे, इंसानियत के गुण भी पैदा हो जाएंगे। आगे साहब। गरीबी धारण करो, गरीब से मोहब्बत रखो और झूठ व ऐब से बचते रहो। यानी गरीबी धारण करो। गरीबी वैसे गरीब किसको कहा गया है?
जो मालिक का भजन करता है, भक्ति करता है और परमात्मा से डरता है, उसको गरीब कहा गया है। गरीब कहा गया है, उसको गरीब उसको कहा गया है। और बाकी गरीब कर्मों के मारे हैं, कर्मों के हिसाब से। फिर भिखा साहब लिखा है भाई, भिखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गठ खोल विद न जाने ताते भय कंगाल। भाई इसलिए कंगाल कैसे हैं कि हमें वो गठरी नहीं खोल रहे, घर में खजाना है, हम ढूंढ नहीं रहे उसको, इसलिए। और गरीब दिल नहीं दुखाओ किसी का, गरीबी धारण करो। आगे, गरीब वह आदमी है जिसके अंदर मालिक का भय है। यानी गरीब किसको कहेंगे? जिसको मालिक का भय है, मालिक का डर है, परमात्मा का, और वह भजन सेवन करता है, भक्ति करता है, उसको गरीब कहा गया है। आगे, और वह भजन सेवन करता है। हाँ, भजन सेवन करने वाले को ही गरीब कहा गया है। भाई गरीब ने, हम गरीब बने वो तो गरीब निवाज बनेगा, वो दया करे हमारे पे। हाँ जी। वह दीनता रखता है। और साथ में फिर दीनता नम्रता रखता है। चरणदास जी कहते हैं, दीनता सबसे बड़ी जान, और उनकी तो क्या चले लगे न माया बाण। भाई दीनता धारण करेगा तो सारा कुछ हो जाएगा इसका, दीनता नम्रता। फिर बात वही आ गई, दीनता कौन नहीं चाहता, दीनता नम्रता कौन नहीं चाहता, गरीबी कौन नहीं धारण चाहता। भाई ये सारी चीज़ें कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। फिर भी हो क्यों नहीं रहा है, ये हो क्यों नहीं रहा है? हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारा सिमटाव नहीं हो रहा। हमारी ये सिमटाव होने में रू नहीं सिमट रही, हमारी शरीर सुन नहीं हो रहा है हमारा। इसी यहाँ कमी रह जाती है कि ये हम नहीं कह रहे, यह गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। जब तक सूर्य सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हो, जब तक सिमटा नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। तो इसका मतलब सार क्या होया कि भाई हमने सिमटाव होने में, सिमटाव के करने में ही हमने मेहनत करनी है, सिमटाव करने में मेहनत करनी है, जिससे हमारा मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। आगे, बाकी गरीब अपने किए हुए कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। और बाकी जो गरीब हैं वो किए गए कर्मों की सारा हमारा भुगतान कर रहे हैं, बेचारे जैसा किया था वैसा भुगत रहे हैं। भजन करने वाले को चाहिए कि ऐसी जगह रहे जहाँ अपना कोई न हो। हाँ, यानी जिसने भक्ति करनी है, मेडिटेशन करना है, अभ्यास करना है, वो उसने एकांत धारण करना चाहिए, एकांत, और शांत धारण करना चाहिए, शांति। और हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि एकांत बड़े भाग से मिलता है। एकांत करना, अलग रहना, एकांत में रहना आदि बंदगी है। न कोई हमें अच्छा कहेगा, ना कोई बुरा कहेगा, ना हम बड़ाई करेंगे, ना हम किसी बुराई करेंगे, ना बिल्ली दिखेगी, ना कुत्ता भौंकेगा, कुछ नजर नहीं आएगा। आगे, चल बुलिया ਉੱਥੇ रहिए जिथे होवन सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। यानी बुले शाह कह रहे हैं कि बोला ओथे रहिए जहाँ होन सारे अंधे, भाई वहाँ रहो जहाँ सारे अंधे हों। भाई अंधे हो जहाँ पर कोई नजर नहीं आता, किसी ने कोई दिखता नहीं है कोई भी, यानी इसका मतलब पहचानता नहीं है। ना कोई साडे को मन्ने सानू, ना कोई जात पछाने, ना कोई मन्ने, ना कोई हमारी जात पहचाने कौन कहाँ से आए, ना कोई मने, ना कोई मानने मानता भी नहीं करे। नहीं मानने वाला हो तो जानकारी ते विनाशकारी, ज़्यादा जानकारी होगी तो विनाशकारी, हो तो भजन कर नहीं सकता बेचारा, सारे दिन चक्कर में रहेगा, वो तो चक्कर में रहेगा। इसलिए निचोड़ सार के अब एकांत करना, तो एकांत में रहना सीखिए। एकांत में रहेंगे तो सतगुरु का ख्याल आएगा। या आप कभी भी देख लेना, बैठ कर अलग बैठेंगे तो बस सतगुरु ध्यान जाएगा, या आदमी डरेगा, अलग बैठ जाएगा तो डरेगा कैसे? तो उसके पाप हैं वो जो उसको डराते हैं, क्योंकि पाप तो साथ है ना, जो अलग होते हैं, जब वो डराने लग जाते हैं हमारे को, तो इसलिए वो पाप भी निकलेंगे, अलग होंगे तो, अलग होंगे तो वो पाप भी निकलने शुरू हो जाएंगे। भजन करेगा ना, डरेगा, फिर भजन करेगा, डरेगा फिर भजन करेगा, ख्याल है। और मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि कभी कभी शमशान के अंदर जाना चाहिए। शमशान क्यों? क्यों? वहाँ जाके हमें मौत याद आती है, मौत याद आ जाती है। भाई ख्याल आता है कि तूने एक दिन मरना है, जिससे ख्याल कम हो जाए, हमारे दिमाग में भक्ति, ये हमारा दिल मोम हो जाए, भक्ति करना शुरू कर दे। और फिर फरमाया करते थे कभी कभी अस्पताल में जाना चाहिए कि उनकी मरीजों की तड़फ और को देख के हमारे अंदर शांति आ जाए, चैन आ जाए, दिमाग अहंकारी मन निवा हो जाए, अहंकारी मन कि भाई तेरे साथ भी ऐसा हो सकता, देख
ये क्या हाल हो रहा है इनका लोगों का, तेरे भी बीमारी लगी तो कोई देखो तेरा भी हाल हो जाएगा। तो डर हो जाए इसमें भीतर। फिर मस्ताना जी महाराज फरमा के वहाँ जहाँ भाई डरो डर कि मतलब वहाँ तो सतगुरु आगे प्रार्थना है, सतगुरु बचा, सतगुरु कुछ कर, भाई डर हो जाए वहाँ पर। वहाँ रहने से क्या कि सतगुरु ख्याल बने, नींद भी नहीं आएगी वहाँ पर, दिमाग में डर बने रहता है। वो डर है, डरत सो उबरे गाफिल खावे मार, डरता है आदमी उबरता है, गाफिल मैंने लापरवाह आदमी मार खाता है। आगे वृक्ष का संग अच्छा है, आदमी का संग अच्छा नहीं है। जैसे हमारे बड़े ऋषि मुनि हमारे हिंदुस्तान के बाहर के कहाँ बैठते थे, वो पेड़ के नीचे बैठे देखे होंगे आपने, कभी भी देख लेना, पेड़ के नीचे बैठे मिलेंगे ज़्यादातर। वो कहते हैं कि भाई पेड़ का संग अच्छा है, आदमी का संग अच्छा नहीं है। भाई पेड़ का संग अच्छा है कि पेड़ का संग क्यों अच्छा है, ना तो बुराई करेगा, ना विरोध रखेगा, ना निंदा चुगली करेगा, ना किसी का जिक्र करेगा, ना और कोई दिमाग में मारेगा, कोई किसी तरह की बातें अंदर डालेगा नहीं। फिर दिस्य मानुष प्रत्यक्ष काल, ज्यों कर त्यों कर दादू टाल। यानी दादू साहब कह रहे हैं कि दिश्य मानस प्रत्यक्ष काल, भाई आदमी देखता नहीं, काल भगवान का रूप है ये आदमी। क्यों, कोई ना कोई पेशकश हमारे बिना रहे नहीं, पेशकश हमारे बिना रहेगा नहीं, इसका कोई ना कोई बात इसी सुना देगा, इसका वजन जाता रहेगा, कोई इसी ने थोड़ी बात सुना देगा, दिमाग के अपसेट हो जाएगा, थोड़ी लगन लगी है वजन की, वो भी जाता रहेगा, इसी बात कह देगा आपको, बुराई की, कोई निंदा की, कोई विरोध की, भाई फलाना ऐसे बोल रहा था जी, फिर वो वजन छोड़ेगा, उसी के चक्कर में हो जाएगा जी, भाई तुमने ऐसे बोला था क्या, वो उसको साबित करने के लिए भागेगा इधर उधर, और कहीं भी ना रहेगा नहीं, मन 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 कोई ना कोई बात छोड़ के जरूर जाएगा ये। यानी आदमी दिसे प्रत्यक्ष काल, त्यों क्यों दादो टाल, भाई जैसे कैसे ने टाले बीमारी को, बच इससे, भाई इससे टलो, मतलब कहने का मतलब टलो का मतलब भाई बच कर रहे, काम से मतलब रखे, भाई बच कर रहे, बच नहीं सकते भाई, फिर अपने उससे भाई थोड़ा सा बचाव रखे जितना हो सकता है, भाई एकांत में रहना सीखे, जिससे मालिक का ख्याल आए, एकांत में धर ध्यान, तुझे मिले निशानी शब्द की, बोलो। गुण उठाना, जहाँ जाओ। इससे पहले वृक्ष का संग अच्छा है, आदमी का संग अच्छा नहीं है। यानी जो वृक्ष होता है, जो उसके पास बैठने से ऑटोमेटिक तरोताजगी मिलती है आदमी को, और वातावरण शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजन मिलने के कारण दिमाग शांत हो जाता है उसका। अगर वैसे बैठते हैं हम कोठी में, वैसे में इधर उधर बैठते हैं, तो उनमें कार्बन होता है, कार्बन वो दिमाग में चढ़ जाता है आदमी के, वैसे भी नींद आलस आने लग जाता है। और पेड़ के नीचे बैठने से तरोताजा रहता है, शांत रहता है, मस्त रहता है वो। तो इसलिए इतना हो सके, इसका मतलब क्या है कि भाई एकांत में जाइए, अलग रहिए। किस लिए, क्योंकि आत्मा कल्याण करना है हमने भाई, अपने घर जाना है, और यहाँ खाना पीना सोना, ये जीना भी क्या जीना, भाई ये जीना थोड़ी है कि भाई खाना पीना सो जाए, ये तो पशुओं का भी काम है। पशु में हमारे में क्या अंतर है बताओ, भाई पशुओं में हमारे में क्या अंतर, उनके भी बच्चे हैं, उनके पशु है, वो भी काम धंधा करते, सारे काम उनके, सारा कुछ ही है उनका भी, तो उनका हमारे में वो तो बोले खा पी के पीछे तो हट जाते हैं, हम तो पीछे भी नहीं हटते। इसका मतलब सार ये आया कि भाई हमने भजन में लगे रहना है। दिस्य मानस प्रत्यक्ष काल, ज्यों कर त्यों कर दादू टाल। भाई दादू साहब कह रहे हैं भाई थोड़ा सा एकांत धारण करें, भाई किसी को आपने ये बोलना नहीं भाई आदमी तो काल है भाई बच कर रहना, कभी आप किसी को बोलने लग जाओ, आपने जुबान से नहीं बोलना किसी को, ये तो अंदर रखने की बात है कि भाई बच के रहना है अपन लोगों से। क्यों, ध्यान रहे किसी को भी देख लेना भाई, कोई न कोई बात कहीं भी ना रहेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ बात बोलनी ही बोलनी है उसने, भाई आदमी ने कि कोई ना कोई बात इसी कड़वी बोलनी है, यानी कटाक्ष करना है जरूर उसने, कोई ना कोई ऐसी चुभती बात बोलनी है जिससे हमारा दिल दुखेगा, टेंशन हो जाएगी, मन उठाव हो जाएगा। गुण उठाना, जहाँ जाओ गुण उठाओ। ब- मस्ता हाँ बोल बोल। मस्ताना गुण उठाने वाली रूह पर कुर्बान है। तो मस्ताना जी महाराज समझा रहे हैं भाई जहाँ भी जाओ गुण उठाओ, यानी यानी गुण उठाना, यानी एक मक्खी होती है शहद की, वह यानी कहाँ जाती है, आँख पे भी जाती है, नीम पे भी जाती है, गुलाब के फूल पे जाती है, गेंदे के फूल पे जाती है, सारे फूल पे जाती है।
क्या लाती है? वहाँ से मिठास लाती है, शहद लाती है। और हम जहाँ भी जाते हैं अवगुण उठाते हैं, गुणों में से भी अवगुण निकालने की कोशिश करेंगे हम। किसी के अंदर गुण है खूब, उसमें से भी हम अवगुण उठाने की कोशिश करेंगे, अवगुण पाप इकट्ठा करना शुरू करेंगे। भाई कोई न कोई हाथ लग जाए, कोई सी बात, अरे इसको नीचा दिखाएं, हैं उल्टा पुल्टा बोलें इसको, ऐसा सोचेगा मन ये। कभी भी देख लें आप, कहीं चले जाएगा वहाँ से अवगुण है, नुक्स की बातें उठाएगा ये। और अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, अपनी अकड़ नहीं छोड़ेगा मन, अपनी जिद है अकड़ है नहीं छोड़ेगा। न्यों नहीं है तो भाई जो कर त्यों कर, टालने का मतलब भाई बच्चे टेंशन हटा, यानी इग्नोर नहीं करेगा, याद रखेगा, बार बार इग्नोर नहीं करेगा। भाई जैसे अगर आप इग्नोर नहीं करते रहे तो वही बातें दिल की कोठी के अंदर बैठी रहती हैं, फिर में आगे आ जाते हैं, फिर देर शेर बोल जाता है। यानी इग्नोर करना सीखिए, यानी छोड़ो, छोड़िए। जैसे कैसे छोड़िए? जैसे एक मास्टर था, स्कूल में पढ़ा रहा था, और थोड़ी देर में इंस्पेक्शन के लिए आ गए। डीओ साहब आते हैं ना इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कि भाई बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं, क्या उड़ाता है मास्टर। देखा तो उन्होंने ऐसे क्लास लगा दी ऐसे जैसे ये लगी हुई है। बोले बच्चों तुमने रामायण देखी है क्या, रामायण पढ़ी है क्या? सब बच्चे बोले जी हाँ जी, वो अच्छे से पढ़ी है जी। उसमें बच्चों ऐसे बताओ कि श्री रामचंद्र जी ने दोनों से, भाई ये बताओ कि भाई इंद्र ये शिव धनुष किसने तोड़ा था? भाई शिव धनुष था जो रामायण के अंदर किसने तोड़ा था? भाई सीधी सवाल बहुत, रामचंद्र ने तोड़ा था। तो एक बच्चा था शरारती, उद्यमी बच्चा था, वो हाथ खड़ा करे उठा, खड़े हुए हाथ जोड़ा ऐसे। नौकरी जी मैंने तो दोनों से देखा भी नहीं, तोड़ने की बात तो रही दूर, मैंने तो दोनों से नहीं तोड़ा जी, बिल्कुल जी। कहते मेरे नाम न लग जाए दोनों से ये। वो इंस्पेक्शन वाला कह रहा कि भाई रामायण के अंदर शिव धनुष किसने तोड़ा था? लड़का कह रहा था मैंने धनुष नहीं तोड़ा जी, वो मैंने तो देखा भी नहीं जी। उन्हें सोचा जी स्कूल में हर एक काम तोड़ फोड़ होता है तो मेरे जुम्मे लगता, कहीं यहाँ धनुष ना मेरे जुम्मे लग जाए, हैं ये भी मेरे जुम्मे लगेगा जरूर, ऐसे डरता हुआ लगा जी मैंने धनुष नहीं देखा जी, मैंने तो देखा है क्या तोड़ा के छोड़ो, मैंने तो देखा ही नहीं जी। मैं तो कैसा लगी पड़ते आज तो धनुष देखा ही नहीं, कहाँ रखा कहाँ नहीं। वो गिड़गिड़ाई बेचारा ऐसे, और मास्टर डंडा उठा के लेके आता है ऐसे। नौकरी ठहर जा, भी ऐसे नहीं मानेगा, ये जरूर इसी का काम है, ये जरूर इसी का काम है, इन्हें तोड़े दिनों से। इसके सिवाय शरारती और कोई है ही नहीं हमारे स्कूल में, इसके सिवाय हमारे स्कूल में और कोई शरारती है ही नहीं, इसी का काम है जरूर। वो उसकी कुटाई कर रहा है बेचारे की, कुटाई करने लग रहा है। वो कह रहा जी मैंने दुरुस्त देखा नहीं है, मैंने नहीं तोड़ा जी, मास्टर जी मत मारो मेरे को। ना ना तेरे काम है, तेरे बिना तो कोई दुरुस्त तोड़ने वाला है या नहीं, आया कौन है, कौन आया? उसकी कुटाई करने लग रहा है। वो हैरान कि मैं तो कह रहा जी रामायण के शिव धनुष के तोड़ा था। अरे मास्टर कहता है, बच्चा तो कहता है जी मैंने तो तोड़ा नहीं है। अरे मास्टर कह रहे जरूर से काम है, वो कुटाई कर रहे हैं जी। हो गया जी हेडमास्टर के पास। हेडमास्टर, हाँ जी ये तुम बच्चों को क्या पढ़ाते हो, ये क्या पढ़ाई करवा रखी है, तुम क्या करते हो ये सारे दिन, ताश खेलते हो या नींद करते हो या क्या चक्कर है? वो कहने लगा जी आप तो ये जो कड़ी होती है ना लेंटर की, लेंटर के अंदर को निकलने हो रहे जी, आप तो शांत हो, क्या बात है बता दो सही, क्या बात क्या हुई जब मैं आसमान को ऊपर उठाने हो रहे हो, क्या हुआ ऐसा, क्या मार पड़ी भाई आपको? नौकरी जी मैं तो कह रहा हूँ कि जी शिव धनुष रामायण में किसने तोड़ा था? बच्चा तो कह रहा है कि जी मैंने नहीं तोड़ा है। और मास्टर कह रहे हैं जरूरी से काम है, दो चार जी इसके लाठी लगेंगे ना, डंडे लगेंगे, आप पे मान जाएगा, आप पे मान जाएगा ये। वो हेड मास्टर कहने लगा जी दोनों टूटिया टूटिया, नया तो बन से रहा है अभी। भाई नया तो बनने से रहा, दोनों टूटिया टूटिया, नया तो बनेगा नहीं हो। भाई जो भी उसकी मरम्मत पे खर्चा आए उसको मैं देने को तैयार हूँ भाई, भाई उसे ठीक करवा लो कारीगर से। और जो भाई टूट गया ना, जो उसकी मरम्मत हुई है उसके पैसे मैं देने को तैयार हूँ, अपने जेब से लगाने को तैयार हूँ जी। आप तो वैसे ही नाराज हो रहे हो। अगर मान लो ठीक ना हो तो कोई दूसरा धनुष ले लेते हैं, चेक कर लो कोई मार्केट से जी, दूसरा ले आकर रख देंगे जी, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें जी। वो तो बेचारा जी गया ऐसे, गोली गया, वो तो भाग गया। तो पागल आदमी इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या करें इनका जी, तो पागल इकट्ठे हो रहे हैं, इनका क्या बनेगा? तो वो तो गया जी। इसका मतलब कहने का ये भाई हेड मास्टर की तरह इग्नोर करना सीखिए। भाई टूट गया तो नया बनने से रहे है ना जी, जो होना तो हो गया है जी। तो
कहने का मतलब इस तरीके से हमने रहना है दुनियादारी में। और में भाई छोड़ो, कुछ तो छोड़ो, एक आधा भाई सारे काम ये भी मैं करूं, ये भी, अरे एक आधा काम छोड़ दे, यह काम सतगुरु आपके नाम। एक आधा काम तो सतगुरु छोड़ दे, भाई सतगुरु तेरे काम है। भाई एक आधा तो इग्नोर करे, छोड़ो जी, कोई नहीं कोई नहीं, नहीं ना, सुबह वही बात, दोपहर को वही बात, रोटी खाएंगे तो भी वही बात चलनी है। भाई जब तक ये लड़ाई झगड़ा ना हो, पारा गर्म ना हो जाए, तो मन टिकता नहीं है, वही बातें दोहराता रहेगा। मतलब छोड़ेगा नहीं, ये नहीं कह रहे बस करे छोड़े, बस करे छोड़े, अभी ना छोड़ेगा जी फिर वहीं जाएगा, घूम फिर के फिर वहीं अटका रहेगा, अड़े रहेगा वहाँ पर आगे। संसार में प्रशंसा योग्य केवल सद्गुरु ही है। अगर प्रशंसा करनी चाहते हो तो केवल सद्गुरु की ही करो। अगर भाई इस दुनिया में बड़ाई के योग्य गुरु है, गुरु, इसके अलावा और दूसरा नहीं है जी। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी जो गुरु अपने, जिन गोविंद दियो बताए। भाई गोविंद का मतलब भगवान को, परमात्मा को, सतगुरु को, हैं, जिसको जिन्हें मिला देते हैं वही मेरे लिए भगवान है। भगवान ने तो हमें फंसा दिया, उसको निकालने वाला कौन है? उसका गुरु है भाई, उसका गुरु है। इसका मतलब क्या है कि भाई प्रशंसा योग्य चीज़ है तो वो गुरु का हो, भगवान को, परमात्मा को, वही है। यानी प्रशंसा तो करनी है तो हमारे को सतगुरु करनी है, बुराई करनी है तो हमने अपने मन की करनी है, क्योंकि प्रशंसा योग्य वो है और बुराई के योग्य कौन है? हमारा मन, और नहीं है, और किसी की नहीं करनी है। और गुरु तेग बहादुर साहब ने तो यहाँ तक लिखा है, उस्तद निंदा दोनों त्यागो, पाओ पद निर्माणा। भाई उस्तद मैंने बढ़ाई भी छोड़ो, निंदा भी छोड़ो, दोनों चीज़ छोड़ो। अगर आप उस्तद करो, बढ़ाई करोगे ना, बढ़ाई, तो भी आपके श्वास खराब हो जाएंगे। बुराई करोगे तो भी तो सांस खराब होगी। बिना सांसों के लिए तो आप ना बढ़ाई कर सकते ना बुराई कर सकते, ना स्वार्थ हुआ है ना परमार्थ हुआ, दोनों गए हो। तो इसका दोनों छोड़ो, आप दोनों छोड़ोगे तो पाओ पद निर्माणा की। भाई तो भजन कर दो, घड़ी मालिक का नाम ले। हाँ जी आगे। दूसरों की प्रशंसा करना खुशामद और चापलूसी में शामिल है। ये हम दूसरे की प्रशंसा करेंगे अपने काम निकालने के लिए। भाई ये नाराज ना हो, तो काम निकालने के लिए भाई बड़ाई कर काम निकाल लें। यानी प्रशंसा करना खुशामद में या चापलूसी में शामिल है। खुशामद करना यानी इस खुशामद करना किसी की, या चापलूसी करना, या चापलूसी की वो आती है खुशामद से। आगे। 3 बातें हमेशा याद रखो। यह है कि मालिक तेरा अंतर्यामी है। भाई पहली बात तो यह है कि भाई भगवान है ना, सब कुछ जानता है, अंदर की बात जानने वाला है, सब कुछ जानता है आपके, जो अच्छा सोच रहे हो, बुरा कुछ भी कर रहे हो आप। हाँ। जो कुछ तू करता है उसको वह देखता है। जो हम कर रहे हैं सतगुरु हमारे को देखता है, यानी हाजिर नाजिर जिंदा राम, यानी हर वक्त वो देख रहा है, हाजिर हाजिर हजूरी में है आपकी। और आगे दूसरा यह है कि जो कुछ तू कह रहा है उसको वह सुनता है। और जो हम बोलते हैं, किसी ने रसूली करते हैं, वैरू रखते हैं, उसको भी वो सुनता है सतगुरु। हाँ। तीसरा यह है कि जब तू चुप होता है उसको भी वह जानता है कि तू किसके लिए चुप हुआ है। जब हम चुप हो जाते हैं, सतगुरु जब भी जानता है तो किस लिए चुप हो या भाई, क्या वजह है, क्या कारण है चुप रहने की। भाई सतगुरु ये सब जानता है। इसका मतलब भाई सारा कुछ वो देखता भी है, जानता भी है, तो हम बुराई नहीं करेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, किसी से विरोध नहीं रखेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी के प्रति नेगेटिव थिंकिंग नहीं करेंगे हम। क्यों? आप सतगुरु देखता भी है या जानता भी है। और जब हम चुप बैठते हैं तो भी जानते हैं भाई ये चुप क्यों बैठे हैं। इसका मतलब फिर ये हो गया कि भाई सतगुरु तो भाई सारा कुछ जानता ही है। तो इन चीज़ों का डर कब पैदा होगा? जब हम अभ्यास करेंगे, मेडिटेशन कर, जब हमें तसल्ली मिले कुछ अंदर से, भाई गुरु बोलेगा भी तो नहीं है किया, सतगुरु ये बताए तुम ऐसे करके आए हैं, तो उसको तसल्ली हो जाएगी भाई सतगुरु सब जानता है। एक बार एक प्रेमी रास्ते में कोई गड़बड़ कर आया, वो है, उसको मना भी किया, वेश्या के पास चला गया, मना किया भाई मत जा, तो भी चला गया। तो फिर वो जो ही सत्संग में आया महाराज जी के सामने, प्रसाद बांट रहे थे बाबा जी ने, कहा भाई इसको प्रसाद ज़्यादा दे या ज़्यादा बार ठा के आया है।
तो उसके समझ में आ गया महाराज तुम्हें जानते मैं क्या करके हूँ क्या। फिर उसे तसल्ली बढ़ गई, फिर वो डरता है भाई सतगुरु जानता है भाई, फिर कुछ गलती होगी तो फिर सतगुरु नाराज हो जाएगा। डर और प्रेम ये मालिक देता है किसी को, डर और प्रेम। डर देता है जिसको तो उसको ये भी रहता है कि मालिक नाराज ना हो जाए, डरता है वो, भय रहता है उसके। आगे जो कुछ खाओ अपने सद्गुरु को खिलाओ, बाद में आप खाओ। भाई जो कुछ खाना है अपने पहले सतगुरु खिलाना है, बाद में आपको खाना है। जैसे अब हर एक प्रेमी को ये प्रश्न होता है कि जी हम कहीं जाते हैं वहीं खा लेते हैं, क्या हमारा वजन नहीं करता क्या, भाई हमें हमारा कोई हिसाब देना पड़ेगा नहीं, ये ऐसा रहता है प्रश्न। भाई आप जहाँ जाते हो ना, कोई भी जहाँ जाओगे अगर नहीं खाओगे तो दिल दुखेगा। खाओ, पहले सतगुरु को खिलाओ। भाई आपने खाना सतगुरु खिला दिया तो झूठ बचेगी, सतगुरु उसको मैं झूठ को जो बचेगी झूठ उसको प्रसाद समझ खाऊंगा। जी आपको कोई झूठी चीज़ देता है तो आपका हिसाब लेता है कोई उससे, या झूठे चीज़ के पैसे मिलते हैं, झूठ के कोई पैसे नहीं देता, फ्री है वो तो। यानी पहले सतगुरु खिलाओ फिर आप खाओ, कि कैसे झूठ समझ के, झूठ को समझ के फिर उसको प्रसाद समझ के। भाई जो झूठ बचेगी सतगुरु मैं उसको प्रसाद समझ के खाऊंगा, या ऐसा समझ लीजिए। तो ऐसा करने से हमारे कोई बंद नहीं रहता, क्यों हमने कुछ खाया ही नहीं। आगे साहब, और प्रसाद के तौर पर खाओ। यानी प्रसाद के तौर पर खाओ, ये नहीं कि भाई पूरा गले तक ही भर लिया, पूरा अच्छे से खा लिया भाई 2 दिन का। भाई कहीं जाओ तो भाई प्रसाद में खाओ अपने जीने के लिए, ना कि स्वाद के लिए। आगे इसी प्रकार जो पियो पहले सद्गुरु को पिलाओ, फिर आप पियो। हाँ, पहले सतगुरु को पिलाओ आप पहले, फिर आप पियो। भाई कुछ भी हो सतगुरु पिलाओगे आप, फिर आप पियोगे झूठ समझ के, वही फिर झूठ बचेगा ना उसको प्रसाद समझ के। भाई जो बचेगा वह है प्रसाद समझ के, झूठ बचेगी तो मैं पीऊँगा उसको, यानी खुद पीऊँगा। तो फिर आप पे बंद नहीं होया इसका, कुछ पैसा नहीं लगे आपका, यानी कुछ कर्म नहीं बने आपका। आगे जो पहनो पहले सद्गुरु को पहनाओ, बाद में आप पहनो। भाई कुछ भी पहनना आपने पहले सतगुरु को पहनाओ, कुछ नए कपड़े आ गए आपके पास, पहले सतगुरु को पहनाओ आप, फिर आप पहनो। कुछ भी हो मतलब पहले सतगुरु पहनाओ। भाई कुछ नई चीज़ आ गई, कुछ भी आप सब पहनने से पहले खुद सतगुरु पहनाओ फिर आप पहनो। क्योंकि पहनी हुई चीज़ के कपड़े भाई माने किसी पुराने कपड़े हैं आपके पहन रखे अगले ने, तो वह बिकते नहीं, या उनकी कीमत अदा की नहीं जाती, अदा नहीं की जाती उनकी जो कीमत है। इसका मतलब सार निचोड़ क्या होया कि भाई हमने खाना है सत को खिलाना है, पहनना सत को पिलाना है, पहनाना है, पीना है सत को पिलाना है आपने। फिर ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, या ऐसी आदत पका लेने से हमें लाभ क्या होगा, इसके बारे में हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमा रहे हैं। बोलो। यह भक्ति का असल भेद है। हाँ, यह भक्ति का असल वेद है, असली वेद है ये। हाँ जी, इसके समझने से तुम्हें संसार में कोई बंधन नहीं रहेगा। हाँ ऐसा समझने से या ऐसा करने से आपको संसार में कोई बंध नहीं रहेगा, या आपने एवजाना नहीं देना पड़ेगा, या आपका कोई कर्म नहीं बनेगा। ना कोई कर्म बने ना कोई काया बनी, फिर ना कर्ता बने आप, ना ही आप भोक्ता बने। शक्ति का उत्तर शक्ति नहीं है, बल्कि यानी शक्ति कोई ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं तो आप भी जोर से बोलो, ये नहीं है। अगर आप जोर से बोलते हो अगले के अंदर आग जाएगी, आप अगले से प्यार से बोलोगे आपके अंदर प्यार जाएगा। यानी शक्ति का उत्तर शक्ति नहीं है। यानी कीचड़ को, या कीचड़ से दसा हुआ आदमी कीचड़ से साफ नहीं किया जाता है। कीचड़ से दसा हुआ आदमी को धोने के लिए पानी की जरूरत है, पानी भले ही गर्म हो। आगे शक्ति का उत्तर नरमी है। यानी शक्ति का उत्तर नरमी है, यानी उसको मतलब प्यार से बोलो भाई कोई बात नहीं। फिर प्यार भरे शब्दों में आप मजबूरी दर्शा दोगे तो अगले आदमी को रति भर भी दुख नहीं होगा। यानी अरे एक आप अकड़ के ही बोल दोगे, यानी बोलने बोलने का लहजा है, हमारे व्यवहार पे डिपेंड करता है ये सब कुछ। हाँ जी, क्योंकि हमेशा आग को पानी ही बुझाया करता है।
भाई आग को सदा पानी ही बुझाता है। आगे, आग को आग नहीं बुझा सकती। और आग को आग नहीं बुझा सकती, आग से आग लगेगी। कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता, कीचड़ को धोने के लिए पानी की जरूरत है, चाहे पानी चाहे गर्म हो, कैसा भी हो। हाँ जी। प्रशंसा अपने गुरु की करो और निंदा अपने मन की करो। यानी प्रशंसा योग्य चीज़ है तो वही सतगुरु आ गया, और बुराई के लिए चीज़ है कुछ हमारा मन है, क्योंकि मन हमारा मैला है। हम कहते हैं फलाना गलत है, फलाना ऐसा ऐसा, फलाना नहीं है, हमारा मन है। हमारा मन मैला है तो इन्हें मैले चीज़ दिखता है। सावन के हरे को सब हरा ही हरा दिखता है, सावन के हरे को। यानी हम जैसे हैं हमने वैसे ही और नज़र आते हैं। हम अच्छे हैं तो हमने और भी अच्छे नज़र आएंगे। हैं, कोई भूखा आदमी था, कोई भूखा आदमी, उसको बोला कि दो और दो कितने होने, बोले 4 रोटी हो जाएंगी। क्यों, रोटी की भूख थी भीतर है भाई, 2 और 2 कितने हो जाए, 4 रोटी होंगी, 4 रोटी भाई। उसने तो अपनी वही दिखती है ना, जैसा ख्याल वैसा ही हाल, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। प्रशंसा हाँ, मतलब कहने का क्या है कि इग्नोर करना सीखते हैं तो हम ऊपर की ओर आते हैं, ऊपर की ओर। जैसे हमने आकाश में उड़ना है तो आपने ज़रूरत की अनुसार चीज़ें ही लेनी पड़ेगी। ज़्यादा वजन उठा के नहीं जाए। अगर आप भैंस ले लो, 2 भाई कांटे ले लो, 2 गाय ले लो, उठ थोड़ी सकते हैं उनको लेके। भाई ज़रूरत के अनुसार, अगर ज़्यादा बैठना है आपने, ऊपर उठना है, तो ज़रूरत से सामान लेना पड़ेगा आपको, ज़रूरत के अनुसार। यानी थोड़े से थोड़ा जो बिल्कुल ज़रूरी है। आप सोचो भाई आलू यहाँ होते हैं, सोचा 10 बोरी आलू की रख लेते हैं, आलू होते हैं हमारे यहाँ पर आपके, सोचा 20 एक बोरी आलू में रख ले जहाज में, और थोड़ा ये कर ले, 2 गाय बांध लेते हैं, 1 भैंस बांध लेते हैं, तो ये कर लेते हैं, तो उड़ थोड़ी सकते हैं आप। यानी कम से कम समय लेकर उड़ना। इसलिए मान बढ़ने इग्नोर करना पड़ेगा, आपने छोड़ना पड़ेगा, भाई छोड़ो इसको भी छोड़ो, ऐसे जब आप ऊपर आ सकते हो। नहीं आ सकते आप ऊपर। यानी छोटी थोड़ी चीज़ों का महत्व होता है ज़्यादा, उनको बोलना पड़ेगा आपको, नहीं तो उन्हीं का महत्व से। यानी यंदे का पसंदा बोलने से ही तो सारा महाभारत हुआ, नहीं तो क्या बिगड़ रहा था, कुछ होया नहीं था जी। भाई जरा जरा चीज़ों का महत्व है। हाँ जी, आगे। प्रशंसा न किसी की करो और न निंदा। हाँ, यानी फिर यही आगे की भाई गुरु तेग बहादुर साहब वाली बात, भाई उस्ताद निंदा दोनों त्यागो, पाओ पर निर्माण। भाई दोनों चीज़ छोड़े, बड़ाई भी छोड़ बुराई भी छोड़, पाओ पर निर्माण करो, मालिक का घर का रास्ता अपनाओ। हाँ जी। क्योंकि सतगुरु के सिवा संसार में तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। भाई इस संसार में हमारा कोई मित्र यारा प्यारा नहीं है। भाई थोड़े बहुत जो यारे प्यारे मित्र हैं वो हमारे लोग पीने वास्ते हैं, तो वो अपना काम निकालने वास्ते हैं। कैसे, जब पैसा रहे पास यार संग ही संग डोले, पैसा रहे नहीं पास यार मुख से न बोले। भाई पैसा का मतलब शरीर है उसका, या जवानी है, शरीर ठीक है, काम करता है, पैसे कमाता है, तो पैसे साथ साथ घूमते हैं उसके। पैसा नहीं रहे पास, यानी शरीर नहीं रहे, शरीर में कमजोरी बीमारी लाचारी आ जाए कुछ, तो यार मुख से सोचा छोड़ो यार, ये तंग करेगा, ये तो परेशान करेगा, ये बचेंगे लोग उससे। पर यह एक भ्रम है, एक जाल है, जादूगर ने ऐसा जाल डाले हैं, हमें सारी उम्र इसका पता नहीं चलता। पता कब चल जाता है, जब यमदूत आ खड़े हो जाते हैं। प्राणी कब जागे, जब यम का ढूंढ मूंड पे लागे। जब सिर पे आ खड़े हो जाते हैं ना यमदूत, फिर इसको समझा रहे भाई ये क्या हुआ है, मेरा तो कोई ना यार है ना प्यारा है, ना यार है ना दोस्त है, दोस्त कोई भी को नहीं मेरे तो पास फटक रहे, कोई भी सब भाग भोग गए सारे। फिर समझ में आती है इसके जाल डाले हैं, जीते जी नहीं समझ पाती इसके। इसका मतलब ठोकर नहीं लगती, ठोकर लगेगी जब इंसान बनता है, ये ठोकर लगती नहीं है तो इसको समझ में नहीं आता है। इंसान बनता है ठोकर खाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है घिस जाने के बाद। वैसे मेहंदी रंग नहीं जाएगी, घिस जाएगा जब जब वैसे नहीं। यानी लकड़ी, किसी गेट का दरवाज़ा जब तक नहीं बन सकता तक उसको रंधे न लग जाएं। रंधे लगते हैं कितने, उसमें कितनी कील लगती हैं उसके अंदर, जब कहीं जाकर दरवाज़ा बनता है। इसका मतलब ये है कि भाई जितना भी अभ्यास करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपको रुकावटें आती हैं। ये रुकावटें ही आपका रास्ता बनाती हैं, ये रुकावटें ही आपका रास्ता बनाती हैं, और कोई चारा नहीं, कोई दवा नहीं। आगे। और मन के सिवा कोई दुश्मन नहीं है।
हाँ, मन के सिवाय हमारा कोई दुश्मन नहीं है। यानी दुश्मन का अर्थ क्या होता है? दुश्मन, दुष् मैंने दुष्ट, मन मैंने मन, यानी दुश्मन का अर्थ इसी मन में आ जाएगा, इस सेंटेंस में आ जाता है, शब्द में, वर्ड में आ जाता है। दुश्मन मैंने दुष्ट है तो कोई मन। हाँ, क्यों मन है? क्योंकि मन जब तक ये नेगेटिव थिंकिंग करता है, जब तक ये रस नहीं लेता अंदर, जब तक ये चढ़ाई नहीं होती, जब तक ये दुश्मन बने रहता है। क्योंकि मन भी एक तरह से स्वादु है। ये स्वादु समझे दो शब्दों में इसको, ये हर एक चीज़ में स्वाद लेना चाहता है। ये खा ले इसमें स्वाद मिल जाएगा, ये काम करे स्वाद मिल जाएगा, इसमें स्वाद मिल जाएगा, ये बिजनेस कर ले ये स्वाद, ऐसे ये स्वाद ढूंढता रहता है। संसार में कोई भी चीज़ मन को सदा के लिए बांध के नहीं रख सकते। कोई भी चीज़ दुनिया में बांध के नहीं रख सकती इसको। भाई आज कुछ पसंद है, कल ने फिर दिल हट जाएगा, फिर उससे और चीज़ ले लेगा, फिर उससे हट जाएगा, ऐसे सदा के लिए नहीं बंद कर रहता है ये। तो इसको सदा के लिए बांधने की चीज़ इसके अंदर भगवान ने रखी हुई है, भजन सिमरन भक्ति सिमरन, यानी सिमटा होके जब इसको रस मिलेगा अंदर से, फिर उसी से शांत होता है। मन मुसा पिंगल भया पी पारा हर नाम, यानी जब ये टिकेगा और कोई दुआ नहीं, चारा नहीं, इसका कोई तरीका नहीं इसका, यानी सिमटा होता जाएगा, आप इस मन से आज़ाद होते जाओगे। सिमटाव नहीं हो रहा तो ये हमारे पर हैवी है, ये हमें जो मर्जी काम करा लेता, हम देखते रह जाते हैं। आगे, संसार में सबसे कीमती चीज़ समय है। इसकी संभाल रखना परमार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी इस संसार में सबसे कीमती चीज़ क्या है? समय है, वक्त। और वक्त कौन सा है? जो प्रेजेंट है, वर्तमान काल। हम अक्सर बीते हुए समय की पछतावा करते हैं, जो समय बीत गया है, और आने वाले भविष्य के लिए चिंता करते रहते हैं, कैसे हो, क्या होगा, या और इससे क्या होगा। वर्तमान भी हमारा जाता रहता है, चाहे आने वाले की चिंता करें या बीते समय की। आने वाला तो समय हमारे आगे आ गए नहीं है, बीते हुए चले गए हैं, वो आगे है ही नहीं। तो कौन सा समय का हाथ है? आपके वर्तमान है। यानी आप जिसमें रह रहे इसमें आप भक्ति करिए, काम धंधे करिए करके, और अपने भजन में लगे रहिए। 8 पहर 64 बड़ी गोला दर्दियान, जाने आन कौन घड़ी आन मिले भगवान। भाई पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए अपने भक्ति में लगे रहना। तुलसी साहब ने लिखा है, भाई पता नहीं कब मालिक किस रूप में आ जाए, सबसे प्यार से मिलो, सबसे प्यार से रहो, और भजन शरण में लगे रहिए। मतलब भक्ति में लगे रहेंगे, जब हमारी कामयाबी नहीं रहेगी, नहीं चैन तो आया नहीं, कोई तसल्ली आया नहीं, कोई शांति आया नहीं, कुछ, फिर भजन का फायदा नहीं, क्योंकि ढंग से सेवन करना शुरू कर देना है। आगे, सबसे ज़्यादा संभाल वर्तमान समय की होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ बनना है इसी के अंदर बनना है। यानी जो कुछ समय है हमारे पास कीमती हुए वर्तमान है, जो कुछ हाथ लगेगा वर्तमान में हाथ लगेगा। हाँ जी। और इसको खो देना अपने आप को धोखा देना है। यानी नित्य नेम और लगातार कोशिश हमने करनी चाहिए। नित्य नेम यानी वर्तमान समय में होगी ये चीज़। अगर इसको अगर आप नित्य नेम नहीं बदल करोगे तो समय खराब जाएगा, आपके समाज खत्म होते जा रहे हैं, फिर हाथ नहीं लगेंगे ये। आगे, 24 घंटों में कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए जिसमें केवल मन की अवस्था के ऊपर विचार किया जाए। हाँ भाई, 24 घंटे में ऐसा समय अवश्य होना चाहिए जिसमें हमें मीटिंग ली जाए कि मन क्या से यार, क्या क्या उपवाद करता है ये, अरे कौन है ये मन, अरे ये क्यों हमें रुकावट डालते हैं, अरे क्या चक्कर है। यानी मन की अवस्था के बारे में जिक्र जरूर होना चाहिए। मतलब भाई रुकावट डालने वाला कौन है? हमारा मन ही है। रुकावट डालने वाली चीज़ क्या है? हमारा मन है। भाई भजन में जाने नहीं दे रहा है, मन है। और दुनियादारी में रमने वाला भाई दुनिया में सब कुछ मना, ये मन ही करता है। मन ही गोरख, मन ही गोविंद, मन ही है सारा कुछ ये दुनिया में। कि वह किस तरह की तरंगे उठाता है और उन तरंगों का रुख किस तरफ है। यानी सारी तरंगा का मतलब इसका ये आएगा, ये भजन की ओर जाना चाहेगा, दुनिया की ओर रमाना चाहेगा। भजन की ओर से ये जाना चाहता है हर वक्त, और दुनिया में यह चीज़ रमना चाहता है। भाई ये दो हैं रुख इसके। भाई ये कहीं भजन की ओर न चला जाए, सेवा की ओर न चला जाए, बस सेवन की ओर न चला जाए। हाँ आगे, गुरु को अपने से 1 मिनट के लिए भी अलग न समझो। यानी गुरु को 1 मिनट के लिए भी अलग न समझो, मतलब हाजिर नाजिर समझे। हाजिर का मतलब जो हर वक्त किसी की हजूरी में रहे, नाजिर में नजर आए।
हाजिर नाजिर, जिंदा मतलब जो सदा हमेशा के लिए हैं। आज सच, जुगा सच, है सी नानक, होशी भी सच। यानी है भी सच नानक, होशी भी आज भी है, कल भी है, बाद में भी रहेगी। वो ताकत वो किसी ने बनाई नहीं, वो सदा के लिए थी, वो भगवान परमात्मा। वो किसी का बनाया हुआ नहीं, वो सदा ही ऐसा था और ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं। यानी घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएंगे, पर मालिक का कलाम जो का त्यों ही रहेगा, परमात्मा जो का त्यों ही रहेगा। और न अपने को गुरु के एक पल के लिए भी अलग समझो। हाँ भाई देखो, गुरु सदा संग है नाले, भाई सदा सतगुरु साथ है हमारे और सदा ही रहेगा। क्यों? जब हमें नाम दे दिया जाता है उसी वक्त से तो हमारे साथ हो जाता है, और जब से ही हमारी संभाल करने लग जाता है। गुरु जो है सतगुरु, जिस दिन नाम मिलता है उसी दिन से साथ हो जाता है वो। वह शब्द रूप में ही सतगुरु हमारे साथ रहता है। और बाहर वाला सतगुरु चोला छोड़ जाता है, फिर हमारी संभाल कौन करे, अंदर कौन लेके जाएगा? वो अंदर वाला सतगुरु जो शब्द रूप में, वो लेके जाएगा हमारे को। शब्द ओ सतगुरु, वो शब्द रूप वाला, जब तक हम दूर दरगाह नहीं पहुंच जाते, जब तक हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है वो हमें पीछा नहीं छोड़ेगा हमारे को, वो लेकर ही जाएगा हमारे को, क्योंकि उसने हमारा ठेका ले लिया है अपने घर पहुंचाने का। आगे हर समय और हर काम में उसको अपने पास समझो। भाई हर वक्त हाजिर नाजिर समझो, भाई मेरे साथ है सतगुरु। फिर साथ है तो फिर ये भजन सिमरन करने लग जाएगा। अगर सतगुरु साथ है, इससे बड़ी और क्या बात है भाई, इससे बड़ी तो और कोई बात है नहीं। आगे ऐसा करने से तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। भाई ऐसा करने से आप कभी धोखे में नहीं आओ। क्यों? सतगुरु साथ है तो भाई उल्ट पुलट काम नहीं होंगे इससे। वो सतगुरु देखता है, भाई सतगुरु देखता है। तो यूसुफ और जुलेखा का जिक्र आता है। यूसुफ भाई रंग का साफ सुथरा था, जुलेखा ने, वो रानी थी, उसने एक बार उसको कमरे में बंद कर दिया और उल्ट काम करने के लिए मजबूर किया। उसने क्या किया, उसका कोई वो देवता था, देवता, उन्हें उसके ऊपर ऐसे कपड़ा डाल दिया ऐसे नहीं, और देखता वो तो देखना बंद कर देगा भाई, देखता देवता कुछ नहीं नजर आएगा अब। तो यूसुफ कहने लगा, मेरा सतगुरु तो हर वक्त मेरे को देखता रहता है, उसमें पर्दा कैसे डालूं? भाई उस समय पर्दा कैसे, मैं तो हर वक्त ही देखता रहता है। उन्हें मौका दे के छलांग लगा के भागना चाहा, उसका कुर्ता पीछे हाथ लग गया, उसका कुर्ता फट गया बेचारे का पीछे से। तो उसकी शिकायत करी राजा के, भाई ये यूसुफ गलत है, अरे ऐसे ऐसे ने मेरे साथ कुछ बदमाशी करी, ऐसा वैसा। तो बड़े वजीर लोग थे ना, बड़े समझदार थे, फैसला किया गया, नौकरी जी कुर्ता तो भाई इसका पीछे से फटे हुआ है, भाई ये तो रानी की करतूत है, भाई रानी ही कसूरवार आती है। अगर भाई मतलब पीछे से फटे हुआ है इसका, तो यानी इसी का कसूर है, तो इसलिए वो बच गया उस चीज़ में। सतगुरु ने उसकी लाज रख दी। कहने का मतलब सतगुरु को भाई हाजिर नाजिर समझेंगे, जब भी तो कदम आगे बढ़ेगा, जब भी तो डर होएगा, जब भी तो नाम दोहराना शुरू करेगा, वैसे थोड़ी डराएगा ये। आगे तथा काल और माया तुम्हारे ऊपर अपना असर नहीं डाल सकेंगे। हाँ हाँ, भाई सतगुरु साथ रहेगा, वो सतगुरु को हाजिर नाजिर समझेगा, फिर ये नामों को दोहराने लगेगा, नामों को दोहराने लगे, नाम को दोहराने से वो चीज़ें ऑटोमेटिक दूर रहेंगी और फिर पाप भी खत्म होने लग जाएंगे। आगे सुनने से ज़्यादा लाभ सुनाने में है। जो मनुष्य दूसरों को सुनाने में ज़्यादा शौक़ रखता है और अपने अंदर अभ्यास कम करता है, वह अनजान है। यानी जो दूसरे को समझाते रहता है, खुद नहीं समझता, यानी करते हैं करते नहीं। मुख के बड़े लबार, मोड़ा काला होगा साहिब के दरबार। जो आदमी कसता रहता है, समझा दूसरों, और आप खुद कुछ करेगा नहीं, वो कबीर साहब जी करें भाई, उसका मुंह काला होगा आगे मालिक के दरबार में। इसका मतलब भाई हमने सुनना चाहिए, सुनाना नहीं चाहिए। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि लोग भाई यहाँ पर समझाने आते, समझने वाला कौन नहीं, सुनाने आते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। हाँ, यानी फिर कहा है कि रति भर का अभ्यास ढेर भर के ज्ञान से अच्छा है। रति भर का अभ्यास, उपदेश से उदाहरण बेहतर है। भाई उपदेश देने के बजाय उदाहरण बनो आपको, यानी अमल में ले आया जाए कुछ चीज़, जो कुछ कहा जाए उसको अमल में किया जाए। हाँ जी आगे वह परमार्थ में तरक्की नहीं कर सकता।
हाँ, जो दूसरे को सुनाता रहेगा आप कुछ करेगा नहीं तो तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? अभ्यास, जो कुछ भी होना है अभ्यास से होना है, ना कि बातों से होना है। बड़ी बड़ी बातों से पहाड़ उठाए नहीं जाते, बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता है। यह तो करने का भेद है। नहीं बुद्धि विचार कथन छोड़ कर नहीं करो तब पावे सार। यानी कथन छोड़नी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। यानी मेहनत रूपी सतगुरु है, बिना मेहनत बख्शीश झूठ है। भाई जिसको कुछ मिलेगा मेहनत से मिलेगा, बिन मेहनत किसी ने नहीं पाया। रब का नाम खजाना। भाई कोई कहे जब मेरे को हाथ लग गया राम, ही ऐसे चलते हुए रास्ते में हाथ लग गया था, भाई मुश्किल है। क्योंकि वाणी है ना, बिन मेहनत किसी ने पाया रब का नाम खजाना, और सब चोरों ठगों का दाना। और सो चोर ठग का दाना है। आगे जब तक तू अपनी फिक्र आप करता है तब तक मालिक तेरी फिक्र से बेफिक्र रहता है। भाई जब तक आप अपनी फिक्र करते हो खुद, तो मालिक आपकी चिंता से बेफिक्र रहेगा, यानी आपकी चिंता नहीं करेगा। फिर तू अपनी फिक्र छोड़कर मालिक की फिक्र कर। भाई तू अपनी फिक्र छोड़कर भजन सिमरन की फिक्र कर, भक्ति कर, अभ्यास की कर। हाँ जी, ताकि तेरी फिक्र तेरे मालिक को हो जाए। हाँ भाई तेरी फिक्र तेरे मालिक हो जाए, भगवान परमात्मा तेरी फिक्र की। भजन करेगा तो सतगुरु का काम कर रहे हैं, और सतगुरु का काम कर रहे हैं तो सतगुरु हमारा काम करेगा। दो ही बात तो है। जब एक नेकी के बाद में हम उसका काम करें तो हमारा करवाता है, तो मालिक कोई वैसा बेरहम थोड़ी है कि नहीं करेगा। जब तेरी फिक्र मालिक को हो गई तो फिर तू और क्या चाहता है। भाई तेरी चिंता फिक्र भगवान को ही होगी, परमात्मा की होगी, और तू क्या चाहता है? कारण कि तू भजन में लगा रहेगा तो सतगुरु ने तेरी चिंता हो जाएगी। हर भजन नहीं करेगा, भाई भक्ति नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा, तो मालिक को प्यारा कैसे लगेगा? भाई सुख में तो याद किया नहीं, दुख में करता है याद। कहे कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। फिर तो उसकी मर्जी है, भाई सुने सुने ना सुने। भाई भजन तो किया नहीं, मौत के वक्त याद कर रहा है उसको, फिर तो उसकी मर्जी है वो। तो फिर यानी जवानी में कुछ किया नहीं, काले बाल रहते हुए तो कुछ किया नहीं, सफ़ेद होने के बाद करते हैं। फिर तो वो सुने सुने कि ना सुने, उसकी मर्जी हो। तो हाँ जी। तो प्रसाद ले आते हैं साहब। टाइम कितना होगा? नहीं नहीं, टाइम कितना होगा? सिर्फ सत्संग करते हैं। ओह बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो अरे कहाँ गया शेरो? आधार शब्द लगा भाई। फिर महा प्रेमी कुछ सोने लगे बेचारे, थोड़ा हाँ गाम कम हो लेना जी, जल्दी नींद आ जाती है ना सारे प्रेमी हैं। अरे नीचे है ना, लगा शब्द लगा, ये दोनों जोड़ी है ना तुम्हारे। हाँ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, वो तेरा ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। तेरा ही तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी तेरा ही आसरा। तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। पूज्य परम संत बहादुर चंद फकीर साहब जी तेरा ही तेरा ही आसरा। आसरा, तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। नवंबर महीने की मैंने साहब के जन्मदिन की लख लख बधाई हो। हाँ हाँ, ये भी बोल दे भजन सिमरन के वास्ते, भजन सिमरन के वास्ते हो। और वो एक प्रेमी था। पूज्य परम संत हाँ, एक प्रेमी था, बाबा जी ने बोल दिया कि भजन की बधाई हो, बड़ा खुश होया। चलो ठीक है। फिर बोलिया कि भजन सिमरन के वास्ते हो, ले भाई खांड का पानी हो गई, तो फिर भजन करना पड़ेगा। हाँ जी, आगे बोलो साहब। पूज्य परम दिसंबर महीने की पूज्य परम संत बहादुर चंद फकीर साहब के जन्मदिन की एडवांस में लख लख बधाई हो। भजन सिमरन वास्ते, अरे भजन सिमरन वास्ते ओए, भजन सिमरन वास्ते। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ ये लगा, सब लगा। तो गुरु तुम्हारे चरण की और रज मस्तक लई धार, नाव फसी मझधार में गुरु खेल गई पार। गुरु चंदन हमनी बरी गुरु सागर हम कीच, जहाँ गुरु के चरण झुक चरण नवाऊं शीस। सात दीप नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सोई होय।
भूल भई वायदा कियो लियो न तेरो नाम, दया करो अब सतगुरु जप लूं तेरो नाम। मैं ले लेते, मैं ले ले दूसरो। अरे ले 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 ले। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। अरे बिन भजन बनोगे ऊंट, गधाल धने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट, गधाल धने वाले बिन भजन बनोगे ऊंट। और तेरी पीठ पे बोझुल दे गो ईंटल कड़ियाँ कंडा, हाँ तेरी पीठ पे बोझुल दे गो ईंटल कड़ियाँ कंडा। और मार्ग में तो चलो न जाएगो, पर पीठ पे डंडा कुंदक चलने वा, ये बिना भजन बनोगे गधाल धने वाले। बिना भजन बनोगे गधाल धने। अरे बोल बोल बोल। अरे तेली के घर बैल बनोगे नितौट कोलू चलावे, हाँ तेली के घर बैल बनोगे, हाँ तेली के घर बैल बनोगे नितौट कोलू चलावे। और को 50 को चलबो होएगो, बाहिर तक नहीं आवे यहाँ कमिचनेवा, ये बिना भजन बनोगे गधाल धने वाले, बिना भजन बनोगे गधाल। कंजर के घर बंद रहोगे नित उठ नाच नचावे, हाँ कंजर, हाँ कंजर के घर बंद रहोगे नित उठ नाच नचावे। और मांग मांग के पैसा लावे तो भूखो रही जावे, नीचन चलेवा रे बिना भजन बनोगे गधाल वाले, बिना भजन बनो। कंजर के घर बंद रहोगे नित उठ नाच नचावे, हाँ कंजर के घर बंद रहोगे नित उठ नाच नचावे। और मांग मांग के पैसा लावे तो भूखो रही जावे, नीचन चलेवा बिना भजन बनोगे
सत्य नाम की टेर न करे फिर पीछे पछतावे। हाँ सत्य नाम की टेर न करे फिर पीछे पछतावे। हाँ सत्य नाम की टेर न करे फिर पीछे पछतावे। और कहत कबीर सुनो भाई साधु पढ़ो पढ़ो सड़ जावे भोग भोगन वाले बिना भजन बनोगे गधाल धने वाले बिना भजन बनोगे गधाल धने वाले बिना भजन बनोगे। सत्य नाम की टेर न करे फिर पीछे पछतावे। हाँ सत्य नाम की टेर न करे फिर और कहत कबीर सुनो भाई साधु पढ़ो पढ़ो सड़ जावे भोग भोगन वाल बिना भजन बनोगे गधाल धने वाले। अच्छा वो सतगुरु तेरा ही आसरा। अरे नवंबर का महीना नंबर का आता है कि शब्द? हमारे मुंह बनाया अच्छा ये आपको आ रहे हैं कि इनको? हेमंत हाँ आ जाके आ जाके आ जा। हाँ हाँ ना ये सुना देगी सुन दे। अरे आगे आ जाके। हाँ ये सब हाँ 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 ये बैठ जाओ इधर बैठ के सुनो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ले जा माँ के ले ले तुम्हारे हेमंत हाँ हाँ तुम भी साथ बोले हैं तेरे को भी आता है ना? हाँ हाँ 1 मिनट की बात हो रही है थोड़ा शब्द सुन लेते हैं। बोलो बोलो अरे शुरू कर बिना नवंबर का है। हाँ धन धन सतगुरु तेरा यार तेरा ही आसरा। महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला। नवंबर दा दिन आया ते जन्म दिन दे होय होय हो बाप ते जन्म दिन दे आज नच सारे महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला। हो दुख सारे कट जाने जब लगे बबेदार। महीना नवंबर दा दिन आया भागोबार। दिन नवंबर दा दिन आया भागोबार। दिन दे होय होय ओ बाबे दे जन्म दिन दे अज नचड़े प्रेमी सारे। महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला। महीना नवंबर दिन आया भागो वाला। सोड़े सोड़े मुखड़े ते जिठी जिठी लालियां। महकता है रूप जिबे चढ़े दिए डालियां। मने रे पे जिठे जिठी लालियां। महकता है रूप जिबे चढ़े दिए डालियां। मैनेजर साहिब दे होय होय मैनेजर साहिब दे सद खुले रहन बंडा।
दे जन्म दिन दे हाय हाय ओ बाबे दे जन्म दिन दे अज नचड़े पर सारे महीना नवंबर दा दिन आया ओ महीना नवंबर दा दिन आया भागों वाला आंदियां दे बने बन टोलिया दूरी ने बने बन टोलिया जेड़ा मांगे बाप मांगा भर दे जोलिया मैनेजर साहिब दे मैनेजर साहिब दे बना महीना नवंबर दा दिन आया महीना नवंबर दा दिन आया भागो वाला हो बाबे दे जन्म दिन दे हाय हाय हो बाबे दे जन्म दिन आज नचड़ पर सारे महीना नवंबर दा दिन आया महीना नवंबर दा दिन आया भागो वाला मैनेजर साहिब आजा मैनेजर साहिब तेनू बच्चे दाम मार दे मुके है मुराए मी सारे बसे ही प्यार दे आजा मैनेजर साहिब तेनू बच्चे बाज मार दे मुके है प्रेमी सारे बस ही प्यार दे दरस दिखा जामी हाय हाय दरस दिखा जामी आज लवी नवेला रे महीना नवंबर दा वाला महीना नवंबर दा दिन आया बाबे दे जन्म दिन दे हाय हाय बाबे दे जन्म दिन दे अज नचड़े पर सारे महीना नवंबर दा दिन आया वाला महीना नवंबर आया भागा वाला मैनेजर साहिब दे हाय हाय वकील साहिब दे सदा खुले रहन भंडारे दिन आया भागा वाला महीना नवंबर दा दिन भागा वाला जन्म दिन दे हाय हाय बाबे दे जन्म दिन दे अज नचड़े पर सारे महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला धन धन सतगुरु तेरा ही आशा चलो दोबारा फिर लगाओ साहब। हाँ ये प्रसाद बांटते रहेंगे, तुम प्रसाद बांटते रहना भाई। हैं ना ना आपको ना आपको रहने दे, आपको रहने दे। धन धन सतगुरु अरे दोबारा तेरा ही आसरा दोबारा लगाओ, दोबारा हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा बांटो प्रसाद बांटो। हाँ ना 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 हाँ बोलो बोलो शब्द बोलो, यही यही महीना नवंबर दा दिन आया भागा वाला महीना नवंबर दा दिन हो बाबे दे जन्म दिन दे हाय हाय हो बाबे दे जन्म दिन दे अज नचड़े पर सारे महीना नवंबर दा दिन आया भागा महीना नवंबर दा भागो वाला जेड़े जेड़े करे तेरी रहमत बस दी उन्हां नू मुसीबतां दी हवा भी न लगदी जेड़े जेड़े करे तेरी रहमत
दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਲਗੂਏ ਨਵੇੜਾ ਨਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਲਾ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਜ ਨੱਚੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵਾਕਵਾ ਏ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜਿੱਟੀ ਜਿੱਟੀ ਲਾਲੀਆਂ ਮਹਿਕਤਾ ਹੈ ਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਚੜੇ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜਿੱਟੀ ਜਿੱਟੀ ਲਾਲੀਆਂ ਮਹਿਕਤਾ ਹੈ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓ ਬਾਪ ਹਾਏ ਹਾਏ ਓ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਬ ਨਜ਼ਰ ਮਹਿਰ ਦੀ ਡਾਰ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਓਏ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਬਾਕਾ ਵਾਲਾ ਓ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਜ ਨੱਚੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਗਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਬਾਗਾ ਵਾਲਾ ਦੂਰ ਡੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਡੋਲੀਆਂ ਨੇ ਭਰ ਦੇ ਡੋਲੀਆਂ ਐ ਦੂਰੀ ਦੂਰੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਟੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮੇ ਬਾਬਾ ਭਰ ਦੇ ਡੋਲੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਭੰਡਾਰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਬਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਜ ਨੱਚੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਗਾ ਵਾਲਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਗ ਮਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੈ ਗਰਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਬਸ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾ ਜਵਾਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ ਬਸ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ हो दरस दिखा जा भी ओए होए हो दरस दिखा जा भी आज लानू नवे साए बारा महीना नवंबर दा दिन आया महीना नवंबर दा दिन आया बाको वाला हो बाबे दे जन्म दिन दे होए होए हो बाबे दे जन्म दिन दे आज नचड़े परे नवंबर दा वाला महीना नवम दिन दा हो बाबे दे जन्म दिन दे हाय हाय हो बाबे दे जन्म दिन दे अज नचड़े प्रेमी सारे ना दिसंबर दा आला महीना नवंबर दा दिन आया बागा वाला हो बाबे दे जन्म दिन दे हाय हाय
हो बाबे दे जन्मदिन ते अज नचड़े प्रेमी सारे ओए सोने सोने मोकड़े ते जिटी जिटी लालियां महकता है रूप जेदे चवे दियां डालियां मैनेजर साहिब दे होए होए वकील साहिब दे सदा खुले रहन भंडारे दिन आया भगवाला महीना नवंबर दा जन्मदिन बाबे दा होए होए जन्मदिन बाबे का अज नचड़े प्रेमी सारे दिन आया भगवाला मरदा दिन आया जन्मदिन पे आज होए तो बाबे के जन्मदिन पे आज नचलो प्रेमी तारे नवंबर दा दिन आया भगवारा बाबे के जन्मदिन दे दिन आया भगवारे धन धन सतगुरु तेरा यात्रा धन सतगुरु तेरा यात्रा तेरा यात्रा चलो हाँ अच्छा थोड़ा सा प्रेम में शब्द सब आया है वो लगाना थोड़ा सा शब्द हाँ हैं ये लगाती हैं शब्द वो हैं हाँ ये लगाया करें ना प्रेम वाला अरे हाँ 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 बोल दे थोड़ा सा बोल दे थोड़ा सा बैठो तुम बैठो साहब बैठ के हाँ लगाओ लगाओ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया है मुझ में राम तुझ में राम फूल हैं सारे एक माला के हैं मोती जितने हैं संसार के प्राणी सब में है संसार के प्राणी सब में है कहीं ज्योति ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया है मुझ में राम तुझ में
लड़ना हमें सिखाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तुम तोड़ो। ओ बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें तुम छोड़ो। ओ बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें जागो और जगाओ सभी को, जागो और जगाओ सभी को। समय सिमरन का आया है। मुझ में राम इधर उधर की बात छोड़ के बात करो निज धाम की। इधर उधर की बात छोड़ कर बात करो निज धाम की। संतों ने जो अंदर देखा, संतों ने जो अंदर देखा, वही हमें बतलाया है। मुझ में राम मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु। तेरा ही आसरा। यानी ये तो इसका तो मतलब है शब्द का भाई तुलसी साहब ने लिखा है कि भाई सबसे प्यार से रहो। पता नहीं मालिक किस रूप में आ जाए, पता हो लगता किस रूप में आ जाए, इसलिए सब में मालिक का रूप ही समझो। अनाउंसमेंट कर दे सब शब्द है। कोई नाम रास्ता लेना चाहे या कोई प्रोग्राम के नाम तो हाँ क्या तेरे पास लिखे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कोई भी प्रेमी नाम रिश्ता लेना चाहता है
तो स्टेज के सामने आके बैठ जाए। थोड़ी देर में नामदान दिया जाएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रोग्राम है क्या याद? दो कर दे। यही बोल देगा, यही बोल देगा। हाँ, ये बोल दे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 2 तारीख का गंगानगर में प्रोग्राम है, दिन में 3 बजे। 10 दिसंबर का प्रोग्राम नानू वाली खेतड़ी तेरे में प्रोग्राम है, बाबा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये दर्शन के लिए कैसे करें? या लाइन में लगा के बतला लें हैं? और प्रेमी महाराज जी दर्शन दे रहे हैं, सब लोग लाइन से आके दर्शन करें प्रेम से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बीवियां को पहले ले लेते हैं संगत। सतगुरु तेरा ही आसरा।